मी किंगस्टन के दादा ने कहा, तुम्हें आज घर जाकर शादी करनी होगी। जल्दी उसके पीछे जाओ। सबसे धनी उत्तराधिकारी को उनकी शादी पर बधाई। सबसे धनी उत्तराधिकारी, तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं बेटी, हमारा परिवार एथेरिया शहर का सबसे धनी परिवार है। उस समय तुम्हारे पिता और मुझे डर था कि तुम प्यार में अंधी हो जाओगी और किसी धनलोलुप व्यक्ति के चक्कर में फंस जाओगी, इसलिए हमने तुम्हें गांव में रखा। अब जबकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें तुम्हारी हालत में स्वीकार करता है और तुम शादी करने वाली हो, आखिरकार तुम्हारी असली पहचान बता सकते हैं। इसके अलावा तुम्हारी शादी का जश्न मनाने के लिए मैं एथेरिया शहर में सबसे बड़े होटल में तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लिए एक निवेश सम्मेलन आयोजित करवा रहा हूँ। साथ ही हम तुम्हारी पहचान भी घोषित करेंगे। यह तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी एलेक्स को यह खुशखबरी सुनाने जाती हूँ। अरे बेटी, क्या तुम यह ड्रेस नहीं पहनोगी? अरे यह शादी तो नहीं है, इतनी शानदार क्यों सजना। देखो कितनी उत्साहित है वह। आज इस कार को क्या हो गया है? क्या बैटरी खत्म हो गई है? अरे क्या भूख से बेहोश हो गए? तुम कार में क्यों हो? क्या तुम्हारे पास खड़े होने की ताकत भी नहीं बची है? अरे वो रहा। मी किंगस्टन को तो मौज मस्ती करने का पूरा तरीका आता है। चलो चलते हैं। मी किंगस्टन की मस्ती में खलल न डालें। अरे मैं तुम्हारे लिए एक टमाटर लाई हूँ, लो जल्दी खा लो। अरे मैं नहीं। अरे बस खा लो, कोई बात नहीं। मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। अरे यह कैसी ड्राइविंग है? एलेक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अभी रजिस्ट्री ऑफिस तुमसे मिलने जा रही थी। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? मुझे तुम्हारा परिचय कराने दो। यह सोफी सुलिवन है, एथेरिया शहर की सबसे धनी उत्तराधिकारी। यही वह महिला है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। एथेरिया सिटी की सबसे अमीर वारिस वो मैं ही हूँ ना? तुम मेरे पापा की हरामी बेटी हो। क्या बकवास कर रही हो? ये मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि मेरे पापा मुझे अक्सर सबके सामने नहीं लाते, तुम मेरी नकल कर सकती हो। मेरी स्कारलेट सुलिवन, अपनी फटेहाल हालत पर नजर डालो। तुम तो सोफी के जूते उठाने लायक भी नहीं हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबसे अमीर वारिस बनने की? तो तुमने मुझे छोड़ दिया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं निचले तबके की हूँ और सबसे अमीर वारिस के बराबर नहीं टिक सकती। क्या इसीलिए तुमने मुझे छोड़ दिया? बिल्कुल। सोफी मुझे ताकत और दौलत दिला सकती है, और तुम बेकार हो। मैं बेकार हूँ? एलेक्स रीड, तुम्हारी कार, तुम्हारा घर, उनमें से कौन सी चीज उस पैसे से नहीं खरीदी गई जो मैंने सुअर काटकर और सब्जियां बेचकर जोड़ कर तुम्हारे लिए इकट्ठा किया था? और तुम्हारी कंपनी का क्या? मैंने खुद पेड़ काटे और उन्हें खुद बनाया। तुम सोफी के पिता तुरंत अरबों डॉलर निवेश कर देते हैं। तुम्हारा पेड़ काटकर मेज बनाना कितना घिनौना काम है। वो अरब डॉलर का निवेश मेरे पिता ने दिया था। औरत अब भी वारिस बनने का नाटक कर रही है। मैं तुझे मार डालूंगा। यह बदबूदार भिखारी कहाँ से आ गया? छोड़ दो, नहीं तो तुझे भी पीट दूंगा। मुझे औरतों को मारने वाले मर्द सबसे ज्यादा नफरत है। शुक्रिया। बदबूदार भिखारी, क्या तुम यहाँ हीरो बनने आए हो? क्या तुम्हें सच में स्कारलेट सुलिवन में दिलचस्पी तो नहीं है ना? यह लड़की सीधी सादी और दयालु है। इससे शादी करके मेरे घर वालों की शादी की टोटो भी खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, मुझे इसमें दिलचस्पी है। मुझे खुद का औपचारिक परिचय देने दीजिए। मैं जूलियन किंगस्टन हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। मेरे नाम पर 500 बड़ी कंपनियां हैं और मेरी कुल संपत्ति खरबों में है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी और मिसेस किंगस्टन बनोगी?
एक सब्जी वाली जो दावा कर रही है कि वह एथेरिया सिटी की सबसे अमीर वारिस है, एक भिखारी जो दावा कर रहा है कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तुम दोनों की तो बुद्धि ठिकाने है ना? चाहे वह भिखारी हो या सबसे अमीर आदमी, वह तुम जैसे नीच आदमी से तो बेहतर ही है। चलो अभी चलकर शादी कर लेते हैं। स्कारलेट सुलिवन, मैं तुम्हारे लिए निवेश सम्मेलन से बचा हुआ सूप लाने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शादी कर लोगी एक बदबूदार भिखारी से। अब तो तुम्हारे लिए बचा हुआ सूप भी नहीं बचा। यह निवेश सम्मेलन तुम नहीं कर पाओगे। प्रिय, मेरे शाही बावर्चियों ने तुम्हारे लिए एक कैसे की भोजन तैयार किया है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। हम्फ, क्या झूठा है? काइसे की खाना क्या होता है? मैंने तो कभी सुना भी नहीं। अगली बार कुछ ऐसा बनाना जो महंगा लगे। यह बनावटी नहीं है। हेलो पापा। हेलो मम्मी। स्कारलेट, क्या तुमने शादी का प्रमाण पत्र ले लिया? हाँ, लेकिन दूल्हा एक भिखारी है। क्या तुमने प्रमाण पत्र ले लिया? हाँ, लेकिन दुल्हन एक सब्जी विक्रेता है। पापा, अब एलेक्स रीड में निवेश मत करना। मैं तुम्हें अपने पति की जानकारी भेजूंगी, तुम उसके नाम का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो घर चलते हैं। लेकिन मेरे पास एथेरिया शहर में कोई संपत्ति नहीं है। मैं पहले ज्यादातर उनकी परवाह नहीं करता था। मेरी सबसे नजदीकी संपत्ति फ्रॉस्ट पीक पहाड़ों में है। ठीक है, अभिनय बंद करो। मैं तुम्हें अपने घर छोड़ने जाऊंगी। बैठो। पहले थोड़ा पानी पी लो। मेरे पापा का स्वाद थोड़ा देहाती है। हमारे पास घर पर बस ये ही बदसूरत कप है। यह कप इतना परिचित क्यों लग रहा है? क्या यह एक दुर्लभ शाही क्लॉइजन एनामल कप नहीं है? बीते जमाने का? क्या इसे एक प्रसिद्ध संग्रहकर्ता ने नहीं खरीदा था? एक प्रसिद्ध संग्रहकर्ता ने नहीं खरीदा था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका परिवार सच में एथेरिया शहर का सबसे अमीर है? हमारे पास घर पर बस इंस्टेंट नूडल्स हैं। मैं अभी बनाती हूँ। क्यों न तुम पहले नहा लो? मैं तुम्हारे लिए अपने पापा के कुछ कपड़े लाती हूँ, जब वे जवान थे तब के, ताकि तुम बदल सको। ठीक है। उसका परिवार इतना गरीब है, यह कप कैसे हो सकता है? एक पुरानी वस्तु? तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? ओह, मुझे भूख लगी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता है जब मुझे भूख लगती है। चलो खाना खाते हैं। आज रात बस हल्का फुल्का खाना खा लेते हैं। कल निवेश सम्मेलन के बाद हम ठीक से दावत करेंगे। चीयर्स। क्या वह समारोह में जाने की योजना बना रही है उस बदमाश से बदला लेने के लिए? क्या तुम सचमुच उससे बदला लेने की योजना बना रही हो? किस तरह की शराब तुमने मुझे पीने के लिए दी है? मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है और थोड़ा चक्कर भी। यह एक औषधीय शराब है जो मेरे पिता ने मुझे दी थी, ताकि मैं अपने पति को उसकी सेहत बढ़ाने के लिए दे सकूं। किस तरह की औषधीय शराब? बकरे का लिंग, हिरण का सींग, वेलवेट, बाम मछली, समुद्री खीरा, भिंडी। नहीं, इन सामग्रियों को नहीं मिलाना चाहिए एक साथ। तुम्हें क्या हुआ? मत कहो कि मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। रुको, लाइट बंद करो। वह कहाँ गया?
छोटे भिखारी, तुम्हें शानदार दहेज भी चाहिए? उसके लिए शायद तुम्हें अपनी सारी बचत खत्म करनी पड़े और कर्ज में भी डूबना पड़े। आज जब मैं एलेक्स रीड और नकली वारिस से निपट लूंगी तो मैं अपनी हर चीज वापस लेकर तुम्हें दे दूंगी 100 गुना ज्यादा। मैंने सुना है श्रीमान रीड और सबसे अमीर वारिस का गहरा रिश्ता है। मेरा अनुमान है आपके पास वाली महिला वही लंबे समय से अनदेखी सबसे अमीर वारिस हैं। वही लंबे समय से अनदेखी सबसे अमीर वारिस हैं। हाँ, पिताजी हमेशा मेरी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहे हैं और मुझे कभी सार्वजनिक रूप से आने नहीं दिया। विलो, वह ताज सबसे अमीर व्यक्ति श्रीमान सुलिवन की तरफ से है, आपके लिए तोहफे के तौर पर। मैंने सुना है इसकी कीमत $80 करोड़ है। पिताजी खुद थोड़ी देर में मेरे सिर पर लगाएंगे और फिर सार्वजनिक रूप से एलेक्स रीड में निवेश करेंगे। विलो मेरे लिए बहुत अच्छी है। वह उस सब्जी बेचने वाली स्कारलेट सुलिवन से 100 गुना बेहतर है। माँ, उस बदनसीब का फिर से जिक्र क्यों कर रही हो? उसके बारे में सोचकर ही मुझे बीमारी महसूस होती है। सारे व्यंजन ठंडे क्यों हैं? मैं तो बस नमस्ते कहना चाहता था। यह कितना खट्टा है, उससे भी बदतर है। मैं खुद जो चावल की शराब बनाती हूँ। क्या तुम सिर्फ गांव से आई हो? एक बदबूदार सब्जी बेचने वाली? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? यह स्कारलेट सुलिवन है। तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये कैसी जगह है? तुमने पूरे बॉलरूम को गंदा कर दिया है। अब निकल जाओ। स्कारलेट सुलिवन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अगर मैं नहीं आती तो क्या तुम अपने पास की इस नकली अमीरजादी को मेरी नकल करने देते? स्कारलेट सुलिवन, यह मत सोचना कि बस कपड़े बदल लेने से तुम मेरी नकल कर सकती हो। चाहे तुम कितनी भी अच्छी क्यों न लगो, यह तुम्हारी नीच प्रकृति को छिपा नहीं सकता। सोफी सुलिवन, मैं तुम्हें 5 मिनट और नकल करने दूंगी। जब मैं एलेक्स रीड से निपट लूंगी तो तुम्हारी बारी होगी। स्कारलेट सुलिवन, तुम्हें आखिर चाहिए क्या? एलेक्स रीड, ये वो सारी खाली गोलियों की शीशियां हैं जो तुमने पिछले कुछ सालों में इस्तेमाल की हैं। मैं उन्हें तुम्हारे लिए ले आई हूँ। इन्हें अच्छी तरह संभाल कर रखना। ये कामोत्तेजक दवाएं हैं। एलेक्स रीड, वह इतना मजबूत और लंबा दिखता है लेकिन वह वास्तव में नाकारा है। ओह, क्या ये वैसी गोलियां हैं? मुझे नहीं पता। आखिरकार उसके उन्हें लेने के बाद मैंने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। तो सोफी सुलिवन, क्या ये उस पर प्रभावी है? स्कारलेट सुलिवन, उसके बारे में झूठ मत बोलो। सबसे अमीर आदमी की बेटी यहाँ और तुम यहाँ इस तरह की गंदी बातें कर रहे हो। बस अपने विनाश का इंतजार करो। सोफी सुलिवन, तुम दावा करती हो कि सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम आम आदमी, मुझे तुम्हें सबूत क्यों देना चाहिए? लेकिन मेरे पास है। यह मुकुट सबूत है। इस मुकुट का डिजाइन मेरे नाम से प्रेरित है। बांस की शाखा जैसी संरचना जिस पर बांस के पत्तों के आकार के जवाहरात जड़े हैं। सोफी सुलिवन, अगर तुम सबसे अमीर आदमी की बेटी होती तो फिर इसमें छोटे छोटे पंख क्यों नहीं हैं? क्या तुम सब मूर्ख हो? एथेरिया शहर का हर व्यक्ति जानता है कि स्कारलेट सुलिवन बस सब्जियां बेचने वाली एक गवार है। आज जो भी उसका साथ देने की हिम्मत करेगा वह मेरे सुलिवन परिवार के खिलाफ जाएगा। स्कारलेट सुलिवन, मेरा सुझाव है कि तुम यह मुकुट उतार दो और सोफी से माफी मांगो। नहीं तो जब सबसे अमीर आदमी आएगा तो माफी काफी नहीं होगी। ठीक है, मैं बस यहीं खड़ी रहूंगी और देखूंगी कि सबसे अमीर आदमी आकर मेरे साथ क्या करता है। तुम जैसे कचरे से निपटने के लिए मुझे अपने पिता की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई है आज जो भी इस मुकुट को उसके सिर से उतारेगा वह मेरा नायक बन जाएगा, सुलिवन ग्रुप का। बेटा, जल्दी करो। क्या कर रहे हो? मेरे इलाके में मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? तेरा इलाका? यह होटल, यह एथेरिया शहर का सबसे बड़ा होटल है। इस होटल के प्रेसिडेंट मिस्टर पैट्रिक सुलिवन मेरे अपने चाचा हैं। तुम कौन हो? मजाक है, वह मेरे चाचा है। चुप रहो बेटा, जल्दी उसके सिर से मुकुट छीन लो। उसको छूने की हिम्मत किसने की? कौन है वहाँ? स्कारलेट, ये सब तुम्हारे लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए सगाई के तोहफे हैं और दुनिया भर से 200 हवाई अड्डे और 500 तेल के कुएं, मालिकाना हक के कागजात भी रास्ते में हैं। हे भगवान, वह मोती का हार एक विदेशी शाही विरासत है।
जिसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर है, और द्वीप का मकान और लग्जरी क्रूज शिप, बस इनकी कीमत ही 1 अरब डॉलर है। इसके अलावा हवाई अड्डे और तेल के कुएं तो हैं ही, बस दुनिया का सबसे अमीर आदमी ही इतना भव्य तोहफा दे सकता है। यह तो निश्चित ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। तुम्हें तो शानदार एंट्री मारने का बहुत शौक है ना? ये प्रॉप्स और एक्टर्स तुम्हें बहुत महंगे पड़े होंगे, है ना? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, खबरों में साफ लिखा था कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी फिलहाल विदेश में कामकाज देख रहा है। यह तो बस एक बदबूदार भिखारी है। एक बदबूदार भिखारी मेरे ही निवेश समझौते के साइनिंग में मेरी ही एक्स को इस तरह प्रपोज करके मुझे इतना शर्मिंदा कर रहा है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने एलेक्स को मारा? कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। तुम सब उसकी बात इसलिए मान रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है। तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि असली सबसे अमीर आदमी की बेटी कौन है। यह वह सेफ है जहां निवेश का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। विलो वॉकर, क्या तुम इसे खोलकर सबको दिखा सकती हो? तुम कौन होती हो मुझे हुक्म चलाने वाली? बस मेरे पिता ही इस सेफ को खोल सकते हैं। समझ गई, तुम इसे खोल ही नहीं सकती, है ना? स्कारलेट सुलिवन, क्या तुम कह रही हो कि सोफी इसे नहीं खोल सकती, लेकिन तुम खोल सकती हो? मैं कर सकती हूँ। लेकिन ये सबसे सटीक फिंगरप्रिंट लॉक है और इसमें एलेक्स का निवेश अनुबंध है। तुम बिल्कुल इसे नहीं खोल सकती। इस अनुबंध पर नाम पहले ही मेरे पति का कर दिया गया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अभी इसे तुम्हारे सामने खोल देती हूँ। स्कारलेट सुलिवन, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ शर्त लगाने की? अगर तुम इसे नहीं खोल पाई तो तुम्हें मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंकना होगा। सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकना काफी नहीं होगा, है ना? तुम्हें सुअर का चारा भी खाना होगा। क्या मैं किसी को बुलवा दूं तुम्हारी मदद के लिए इस सेफ को खोलने में? फिक्र मत करो, हालांकि मैंने पहले इस सेफ को कभी नहीं देखा है। मेरे पिता ने इसमें मेरा फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करवाया था। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? शर्त लगाने की हिम्मत है या नहीं? मैं क्यों नहीं लगाऊंगी? फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन फेल, कृपया दोबारा कोशिश करें। स्कारलेट सुलिवन, यह तो सचमुच मजेदार है। क्या तुम अब मेरे लिए कुत्ते की तरह भौंकोगी अभी या फिर पूडल बनोगी? चुप रहो। तुम्हारी मेरा अपमान करने की हिम्मत? मैंने तो अभी अपनी शर्त का जिक्र किया था। तुम्हारी शर्त क्या है? अगर मैं हार गया तो मैं घुटने टेक कर कुत्ते की तरह भौंकूंगा और सुअर का चारा खाऊंगा। बस तभी तो बात बनेगी। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। जल्दी करो, सब इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो बस कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर दो। तुम मुझे कुत्ते की तरह भौंकता देखने के लिए इतने बेताब हो, लेकिन तुम्हारी कोई शर्त नहीं है। यह कैसे न्याय संगत हो सकता है? मेरी होराइजन ग्रुप सबसे पहले यह शर्त लेगी और रिवरस्टोन इंक भी शर्त लगाती है कि तुम इसे नहीं खोल पाओगी। तो तुम्हारी शर्त क्या है? मेरा तुम सबसे ज्यादा बैर भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने या सुअर का चारा खाने को नहीं कहूंगी। तुम्हें बस अपनी कंपनियों के 10% शेयर मेरे पति को सौंपने होंगे और तुम्हें यह भी कसम खानी होगी कि कभी भी एलेक्स रीड की मदद नहीं करोगे। ठीक है, हम तुमसे शर्त लगाते हैं। इस समय भी वह मेरे लिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही है। फिक्र मत करो। स्कारलेट सुलिवन, अगर यह सेफ 2 बार गलत हो जाए तो इसे फिर कभी नहीं खोला जा सकेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बस कुत्ते की तरह भौंको और सुअर का चारा खाओ। कोई बात नहीं, सबसे बुरा हुआ तो मैं ये कंपनियां अपने कब्जे में ले लूंगा। मैं स्कारलेट को किसी भी तरह का दुख नहीं होने दूंगा। फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन सफल। खुल गया। क्या वह सच में तिजोरी खोल सकती है? वह सच में नहीं हो सकती। सबसे अमीर आदमी की बेटी, है ना? तुम सच में हो एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी? क्या अब तुम मुझ पर विश्वास करते हो? दोस्तों, यह तो बस एक सब्जी बेचने वाली है। इसने बस मेरी उंगलियों के निशान चुराए हैं। इसे तुम सबको बेवकूफ न बनाने दो। और यह स्कारलेट सुलिवन, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। यह बचपन से ही गांव में सब्जियां बेचती आ रही है। यह कैसे हो सकती है? सबसे अमीर आदमी की बेटी? तुम्हें यह विश्वास नहीं है? तुम सब कितने बेवकूफ हो। यह कैसे हो सकता है? लगता है स्कारलेट का तिजोरी खोलना बस एक संयोग था। सुलिवन परिवार की तिजोरी बस औसत दर्जे की है। स्कारलेट सुलिवन,
क्या तुमने यह नहीं कहा था कि यह अनुबंध मेरे लिए नहीं है? फिर इसमें मेरा नाम एलेक्स रीड क्यों लिखा है? साफ साफ। यह तो बिल्कुल शानदार है। तुमने मेरे उंगलियों के निशान चुराए, लेकिन अंदर का अनुबंध बदला नहीं। स्कारलेट सुलिवन, क्या तुम्हें बेवकूफ कहूँ या बुद्धिहीन? पापा, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि अनुबंध बदलकर मेरे पति का नाम कर दें? बेटी, कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया था। मेरे पास इसे बदलने का समय नहीं था। मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ का काम खत्म करके तुरंत वापस आता हूँ। अरे तुम, मुझे माफ करना, मेरे पापा किसी आपात स्थिति में व्यस्त हो गए और भूल गए। स्कारलेट सुलिवन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वह अनुबंध नीचे रख दो। यह अनुबंध कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम छू सको। बिल्कुल सही। अपने गंदे हाथ हटाओ मेरे बेटे के अनुबंध से। गंदे? यह अनुबंध सच में गंदा है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए गंदा है क्योंकि इस पर तुम्हारा नाम लिखा है, एलेक्स रीड। मेरी बीवी बहुत हिम्मतवर है। स्कारलेट सुलिवन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की? यह कॉन्ट्रैक्ट असल में मेरा ही था, तुम्हें देने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मैंने इसे फाड़ दिया। क्या यह सामान्य नहीं है? और अब तुम्हारी हिम्मत मेरी नकल करने की और मेरे द्वारा तैयार किया गया कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। एलेक्स के लिए कोई है? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। रुको जरा, इसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की हिम्मत की है। मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगा। बेटा, आज एथेरिया शहर के सबसे धनी व्यक्ति का निवेश समारोह है। हम हालात बिगड़ने नहीं दे सकते। माँ, तो इन दोनों को पकड़ो और इनसे कुत्ते की तरह भौंकवाओ। कुत्ते की तरह भौंकना काफी नहीं है, इन्हें सुअर का खाना भी खाना होगा। गार्ड, मेरे लिए सुअर का खाना लाओ, इसका सिर उसमें डुबो दो। तुम्हारी मेरी बीवी के साथ इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। मिस्टर सुलिवन आ गए हैं। क्या वह होटल का सीईओ नहीं है, मिस्टर पैट्रिक सुलिवन? हाँ, वही है। तो ये मेरे अंकल हैं, जिनसे मैं कभी नहीं मिली। अरे पापा, आप कहाँ हैं? स्कारलेट, मैं अभी अभी प्लेन से उतरा हूँ। थोड़ा समय लगेगा, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे अंकल पैट्रिक से कहा है कि वे तुम्हारी मदद करने जाएं। वह बहुत अविश्वसनीय है। तो तुम ही हो जिसने सिर्फ खोला? इसका मतलब तुम मेरी भतीजी हो। तो ऐसा लगता है मिस्टर पैट्रिक सुलिवन अमीर आदमी की बेटी से भी कभी नहीं मिले। हाँ, मैं ही हूँ। मिस्टर सुलिवन वही है। यह औरत मेरी नकल कर रही है। इसने सेफ खराब कर दिया और इसने फाड़ दिया वह निवेश का कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने एलेक्स को दिया था। क्या इसने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया? मुझे याद है मेरे भाई ने कहा था कि मेरी भतीजी और उसके पार्टनर का बहुत अच्छा रिश्ता था। वह कॉन्ट्रैक्ट फाड़ ही नहीं सकती। लगता है तुम मेरी भतीजी नहीं हो। बिल्कुल सही, मैं तो इसे खिलाने ही वाली थी, सुअर का खाना। सुअर का खाना खाए? मेरे भाई ने ऐसी बेटी कैसे पाली जो इतनी बर्बर और दबंग है? इसमें हमारे सुलिवन परिवार का कोई चिन्ह नहीं दिखता। तुम्हें यह करने की इजाजत किसने दी? हमारे सुलिवन परिवार ने कभी दूसरों का इस तरह अपमान किया है? मैं। अच्छी लड़की, डरो मत। आज मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें सुअर का खाना नहीं खिलाएगा। धन्यवाद अंकल। ये अंकल सीधे सादे और दयालु हैं, बस उनकी नजर कमजोर है। ऐसा लगता है कि सुलिवन परिवार पूरी तरह से अतार्किक नहीं है। मिस्टर सुलिवन, इसका क्या मतलब है? भतीजी, मेरी सलाह है कि तुम यहाँ परेशानी न खड़ी करो ताकि कोई इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ न कर सके। फिलहाल हमारा सुलिवन ग्रुप पहले से ही नाजुक हालात में है। कल ही मुझे पता चला कि मेरे पापा एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। आज मेरा परिवार संकट में है। यह कैसे मुमकिन है? हमारा सुलिवन ग्रुप एथेरिया शहर के सबसे अमीर परिवार का है। खतरा क्या हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं फिलहाल सुलिवन ग्रुप का अधिग्रहण कर रहा हूँ। तुम ओवरएक्ट कर रही हो। और तुम कौन हो? अंकल, ये मेरे पति हैं। जल्दी से नमस्ते कहो। क्या ओवरएक्ट करने वाली तुम नहीं हो? ठीक है, ठीक है, अपना नाटक बंद करो। दोनों कितना परेशान करने वाला है। सुलिवन ग्रुप का अधिग्रहण। सुलिवन ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, तुम दोनों को कुछ पता भी है? भले ही हमारे सुलिवन ग्रुप को एक छोटी सी दिक्कत आ जाए, तुम जैसे बदबूदार भिखारी को कुचलना चींटी को कुचलने जैसा है, उतना ही आसान। यह अधिग्रहण बेहद गोपनीय है। उसे कैसे पता चला? तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इजाजत दूंगा कि यह निवेश बैठक जारी रहे? समय को देखते हुए
अधिग्रहण प्रमाण पत्र अब तक आ जाना चाहिए था। अधिग्रहण प्रमाण पत्र आ गया है। मैं सिर्फ एक दिन के लिए एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी, सिर्फ एक दिन के लिए, और अब हमारे पारिवारिक व्यवसाय को अधिग्रहित कर लिया गया है। जाग जाओ जाने मन, अब और सपने मत देखो कि तुम एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हो। मैं निश्चित रूप से अब नहीं हूँ। मिस सुलिवन, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के आदेश पर मैंने सुलिवन ग्रुप को अधिग्रहित कर लिया है। अब ये ग्रुप तुम्हारा है। मैं बिल्कुल सही, ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी की तरफ से तोहफा है जो तुम्हारे लिए खरीदा गया है। यह असंभव है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे उसके लिए तोहफा खरीद सकता है? मुझे यकीन नहीं होता। यह तो सचमुच असली है। यह दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्या वह पागल है? उसने मेरे परिवार की कंपनी खरीद ली और मुझे दे दी। क्या वह चुपके से मुझसे प्यार करता है? चिंता मत करो, चाहे दूसरे मर्द कितने भी अमीर हों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो हमसे ज्यादा अमीर हो। तुम सीईओ हो सुलिवन ग्रुप की। मुझे लगता है यह बैंक्वेट अब खत्म हो जाना चाहिए। तुम सही कह रहे हो। हमारा सुलिवन ग्रुप अब एलेक्स रीड में निवेश नहीं करेगा और आज से एलेक्स रीड को एथेरिया शहर से निर्वासित कर दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी एलेक्स रीड का समर्थन किया और मेरी पत्नी का अपमान किया। मिस सुलिवन, हमें सचमुच पता नहीं था। हम सब एलेक्स रीड और विलो वॉकर के बहकावे में आ गए थे। हमारा ग्रैंड यूनिवर्स ग्रुप एलेक्स रीड को ब्लैकलिस्ट कर देगा। हमारा रिवर फ्रंट ग्रुप एलेक्स रीड को ब्लैकलिस्ट कर देगा। हमारा 9 रीजन्स ग्रुप एलेक्स रीड को ब्लैकलिस्ट कर देगा। विलो वॉकर, तुम तो सबसे अमीर आदमी की बेटी हो ही नहीं। तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हम सबके साथ झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी गर्दन दबोच दूंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। गार्ड, इन तीनों को ले जाओ। एलेक्स रीड को आर्कटिक में फेंक दो, आलू खोदने के लिए। जहाँ तक विलो वॉकर की बात है, उसे पूरे एथेरिया शहर में ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बड़ा बॉस बनना काफी अच्छा लगता है। चलो, अब मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ, मेरे पापा से मिलवाने। अरे नहीं, मुझे जल्दी वापस जाना होगा और अपने भाई से पूछना होगा कि आखिर हुआ क्या है। हमारी इज्जतदार सुलिवन ग्रुप ऐसे ही अधिग्रहित हो गई। पापा, क्या हुआ? स्कारलेट बेटी, पापा को माफ कर देना। तुम सिर्फ एक दिन के लिए ही एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी रही, सिर्फ एक दिन, और सुलिवन ग्रुप बिक गई। सौभाग्य से इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बहुत उदार है। उसने हमारे परिवार को बहुत सारा पैसा दिया है। अब हमारा परिवार इतना गरीब है कि हमारे पास सिर्फ पैसा बचा है। तुम्हारे पापा सचमुच। तुम मेरे दामाद हो ना? बेटा, मैं कंपनी को बचा नहीं सका, मुझे माफ कर देना। भैया, बड़ी मुसीबत है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी हमारी सुलिवन ग्रुप खरीद रहा है और उसने उसे दे भी दिया है किसी नौजवान लड़की को। भैया, वही है, वह नई सीईओ है सुलिवन ग्रुप की। क्या तुम कह रहे हो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी मेरी कंपनी खरीदेगा सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी को सीईओ बनाए? आपकी बेटी? भैया, वह लड़की जो सब्जियां बेचती है आपकी बेटी है? हाँ, मैंने कहा था मैं आपकी भतीजी हूँ। आप मानते ही नहीं थे, लेकिन मुझे भी अजीब लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी थोड़ा पागल है? दरअसल मैं हूँ। मेरी बेइज्जती करने के लिए। यह जरूर मेरी बेइज्जती करने के लिए है, यह कहने के लिए कि मैं अपनी बेटी जितना अच्छा नहीं हूँ। पापा, चिंता मत करो। अगर उसने हमसे खिलवाड़ करने की हिम्मत की तो मैं उसे सख्त सबक सिखाऊंगी। और इस कंपनी की बात है तो इसे चलाने के लिए निश्चित तौर पर आपकी ही जरूरत है। तुमने अभी क्या कहा? तुम क्या हो? अब जबकि स्कारलेट और उसके पिता सबसे अमीर आदमी से इतनी नफरत करते हैं, मैं उन्हें अभी अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। मैं कहता हूँ, आज रात चांदनी बहुत सुंदर है। तारे देखने के लिए यह एकदम सही होगा। मैं जाकर देखता हूँ कि क्या वह बड़ा दरवाजा ठीक से बंद है। क्या मिसेस किंगस्टन असल में एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी? हाँ। अरे नहीं मिस्टर किंगस्टन, अगर मिसेस किंगस्टन को आपकी असली पहचान का पता चल गया तो आपको ड्यूरियन पर घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए आदेश दो कि मेरी पहचान किसी को भी जाहिर करने की इजाजत नहीं है। जी सर। बाद में शहर के सारे ड्यूरियन खरीद लो और उन सबको हासिल कर लो। हो जी सर। डार्लिंग, तुम क्या कर रही हो? दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति से बदला लेने की योजना बना रही हूँ। अब तो यह कानून से चलने वाला समाज है। यह बाद में सब्जियां काटने के लिए है और उस दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए। मैंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया है।
कल मैं उसकी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं उनकी कंपनी बर्बाद कर दूंगी। मैं उन्हें इतना गरीब बना दूंगी कि उनके पास खाने को कुछ न बचे। इतनी बड़ी कंपनी, तुम उसे कैसे बर्बाद करोगी? यह एक राज है। तुम तो सिर्फ सब्जियां बेचा करते थे हमारी कंपनी में आकर। शायद तुम इतने काबिल नहीं हो, है ना? हालांकि क्या? दूसरे पहलुओं में वह काफी योग्य है। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं किंगस्टन एंटरप्राइजेज का HR मैनेजर हूँ। बस किंगस्टन एंटरप्राइजेज का एक पिट्ठू, और मैं एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी हूँ। यह पागल औरत कहाँ से आ गई? हमारी कंपनी तुम जैसी शेरनी की जरूरत नहीं है। यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी घटिया जगह, मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती। मिस्टर किंगस्टन, दोपहर 2 बजे आपका कॉन्फ्रेंस कॉल है यूरोपियन शाही परिवार के साथ। 4 बजे ब्रांच कंपनी के फाइनेंशियल डायरेक्टर आपको रिपोर्ट देने आएंगे, और 5 बजे। ठीक है, ये मामले बाद में चर्चा कर सकते हैं। स्कारलेट का इंटरव्यू कैसा रहा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही हिदायत दे दी है। सैकड़ों तरीके हैं मिसेस किंगस्टन को इंटरव्यू में फेल कराने के, उसका आत्मविश्वास तोड़ने के, ताकि वो कभी किंगस्टन एंटरप्राइजेज में काम करने की हिम्मत न करे। क्या तुमने नहीं कहा था कि अपनी पहचान न बताने को? ऐसी कंपनी कौन चलाता है? कौन चलाता है ऐसी कंपनी, और उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहते हैं? वह ऐसे कचरे को नौकरी पर रखता है। उसकी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर आज मेरे पास चाकू होता तो मैं उसका हाथ काट देती। ऐसे नीच और कचरे को कंपनी में लीडर बनाकर रखना। लगता है यह दुनिया का सबसे अमीर आदमी इतना भी बड़ा नहीं है। यह सबसे अमीर आदमी कहीं कोई चिकना चुपड़ा, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला आदमी तो नहीं। अमीर होने से क्या होता है? वह एक न एक दिन मेरे पैरों तले होगा। मिस्टर किंगस्टन, मैं जाकर उस अंधे इंटरव्यूअर को तुरंत निकाल देता हूं। मिसेस किंगस्टन को परेशान करने की हिम्मत करना उसकी जान से प्यार कम हो गया है। सिर्फ निकालना काफी नहीं है, उसे ग्लोबली ब्लैकलिस्ट करो। यह भी HR को दे दो और इसे एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में जोड़ दो। मिस्टर किंगस्टन, क्या वह आपको एक्सपोज नहीं कर देगा? ठीक है, मैं इसे गुप्त रखने का तरीका ढूंढ लूंगा, लेकिन स्कारलेट को अपना गुस्सा निकालने का रास्ता चाहिए। आप सचमुच दूरदर्शी हैं। मैं तुरंत HR को सूचित करता हूं और मिसेस किंगस्टन को बताता हूं कि कल काम पर आना है। हेलो मिस सुलिवन, हमारे CEO ने आपका रिज्यूम देखा है और आपको बेहद असाधारण पाया है। आपकी शैक्षणिक योग्यता और पिछला अनुभव दोनों ही बेहतरीन हैं। हमारी कंपनी को आप जैसी प्रतिभा की बहुत जरूरत है। उस इंटरव्यूअर को हमने पहले ही निकाल दिया है। क्या आप अभी भी हमारी कंपनी में शामिल होना चाहेंगी? बिल्कुल, ना कहना तो बस गुस्से में था। कौन नहीं चाहेगा कि बड़ी कंपनी में काम करे? चिंता मत करो, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। वह इंटरव्यूअर, उसने ही कहा था ना कि मुझे नहीं चाहिए। इस फूहड़ कंपनी का क्या प्रोसेस है? क्या तुमने नहीं कहा कि उस इंटरव्यूअर को निकाल दिया गया? खैर, जो भी हो, किंगस्टन एंटरप्राइजेज बस मेरे जबरदस्त बदले का इंतजार करो। यह क्या है? जब वह अमीर आदमी मिस्टर किंगस्टन ध्यान न दे तो मैं इसे चुपके से उसकी कॉफी में डाल दूंगी। इस तरह जब भी वह किसी से बात करेगा उसके मुंह से लहसुन की बदबू आएगी और लोग चुपके से उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाएंगे। और यह क्या है? सुपर ग्लू। बाद में मैं इसे उसकी कुर्सी पर लगा दूंगी। इस तरह एक बार वह बैठ गया तो उठ नहीं पाएगा। अरे हाँ, और भी है। और यह मैंने सुना है कि ऑफिस डेस्क पर शीशे नहीं लगाने चाहिए, इससे बदकिस्मती आती है। तो मैं एक शीशा उसकी डेस्क पर रख दूंगी। अच्छा, ठीक है, तुम्हारी बदले की योजना वाकई बेजोड़ है। लगता है किचन में केतली उबल रही है। मैं जाकर तुम्हारे लिए चाय लाता हूँ। हेलो असिस्टेंट मिलर, हिदायत दो। मिसेस किंगस्टन कल से शुरू कर रही है। सभी डिपार्टमेंट हेड्स को बता दो कि उनका अच्छे से ख्याल रखें। क्या CEO की पत्नी हमारे डिपार्टमेंट में आ रही हैं? चिंता मत करो, मैं मिसेस किंगस्टन का जरूर अच्छे से ख्याल रखूंगी। सब लोग मेरे साथ आओ CEO की पत्नी का स्वागत करने। हेलो मिसेस किंगस्टन। CEO की पत्नी कौन है? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो? हाँ, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो?
श्रीमती किंगस्टन का रास्ता मत रोको। नमस्ते श्रीमती किंगस्टन, मैं आपकी सुपरवाइजर लिसा चेन हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस मुझे बताइए। श्रीमती किंगस्टन, मेरे पिता तो बस किंगस्टन एंटरप्राइजेस के एक कॉन्ट्रैक्टर हैं। श्री किंगस्टन और मैं बस बचपन में मिले थे। क्या उन्हें मुझ पर क्रश हो सकता है? तो अगर मैं सीईओ की पत्नी हूँ तो मुझे कुछ फायदा उठाने का मौका जरूर पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे सीईओ की पत्नी हूँ। अब से तुम सब लोग अच्छा बर्ताव करो। विलो वॉकर, क्या यह तुम हो? जब तुम कॉलेज की इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर पा रही थी तो मैंने ही तुम्हें ट्यूशन दिया था। कौन इंग्लिश टेस्ट पास नहीं कर पाया? मैंने बस देखा कि तुम गांव की एक गरीब छात्रा हो और तुम्हें पार्ट टाइम जॉब का मौका दिया। हट जाओ। श्रीमती किंगस्टन के पास जाने की कोशिश मत करो। श्रीमती किंगस्टन, इस तरफ आइए। तो वही सीईओ की पत्नी है। सीईओ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं है ना? विलो, यह ताज़ा पिसी हुई कॉफी है जो मैंने अभी बनाई है। कृपया थोड़ी ट्राई करो। विलो, यह नया फुटबाथ है जो मैंने खरीदा है। अगर ऑफिस में थक जाओ तो पैर भिगोकर थोड़ा आराम कर सकती हो। विलो, यह नया लेटेक्स तकिया है जो मैंने खरीदा है। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। काम के दौरान अगर थक जाओ तो झपकी ले सकती हो। यह गर्दन के लिए अच्छा है। हालांकि ये बस कुछ सस्ती चीजें हैं, लेकिन मैं तुम्हारी नियत की कद्र करती हूँ। ओ गवार, तुम मुझे देने के लिए क्या लाई हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्या किंगस्टन एंटरप्राइजेस का मैनेजमेंट इतना ढीला है? तुम लोग इतनी देर से ऑफिस में हो और बस सीईओ की पत्नी की चापलूसी कर रहे हो। क्या कोई असल में काम कर रहा है? ठीक है पत्ता गोभी, जाकर पानी गर्म करो मेरे पैर धोने के लिए। रुको, इसमें इतनी गलतियां हैं, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले ये पत्ता गोभी, क्या बात है? पत्ता गोभी? अरे यह कंपनी की परंपरा है। जो भी कंपनी में आता है उसे एक उपनाम चुनना पड़ता है, तो तुम्हारा नाम पत्ता गोभी रखा जाएगा। मुझे पत्ता गोभी क्यों कहा जाए? तुम्हारा क्या है, हरा प्याज? मैं तुम्हारी तरह मजदूर नहीं हूँ जिसे उपनाम रखना पड़े। मुझे उसकी जरूरत नहीं। पत्ता गोभी, तुम यूं ही खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी जाकर मिसेस किंगस्टन के लिए पानी गर्म करो। और दूसरी बात, काम के समय पैर भिगोना। तुम सबके दिमाग खराब हो गए हैं क्या? किंगस्टन एंटरप्राइजेज मेरा घर है, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, है ना? मिसेस किंगस्टन के लिए पानी गर्म करना तुम्हारा सामान है। अब जाओ। ठीक है, मैं पानी गर्म करती हूँ और तुम्हें जला देती हूँ। मिसेस किंगस्टन, आप क्या कर रही हैं? जूलियन ने शादी कर ली किसी अज्ञात औरत से और उसे कंपनी में काम पर भी ले आया है। मैं उसके चरित्र की परीक्षा लेने जा रही हूँ। तुम जा सकते हो, मेरी पहचान जाहिर मत करना। समझ गया। ताज़ा उबला पानी, काश यह तुम्हारे पैसे के पेड़ को जला दे और तुम्हारी अमीरी का रास्ता रोक दे। युवती, मैं इसे पानी नहीं दे रही थी, हालांकि इस पेड़ को थोड़ा पानी चाहिए। अरे युवती, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सीईओ की पत्नी कहाँ है? श्रीमती किंगस्टन, आपको उनसे क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस सफाई करने आई हूँ। मैडम, आप सफाई कर रही हैं और दस्ताने भी नहीं पहने हैं। भले ही आप सफाई कर्मचारी हैं, आपको अपने हाथों का ख्याल रखना चाहिए। तुम सचमुच दयालु लड़की हो। मैं बस सोच रही हूँ कि क्या वह सीईओ की पत्नी तुम्हारे जितनी दयालु है? वाह, कहना मुश्किल है। मैडम देखिए, वही है सीईओ की पत्नी। स्कारलेट, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुमसे पानी गर्म करने को कहा था और तुम वह भी ठीक से नहीं कर सकती। क्या गर्म पानी को ठंडा होने की जरूरत नहीं होती? या फिर तुम कह रही हो कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति जलता हुआ पैर खाए? जलता हुआ पैर? इसका क्या मतलब है? सीईओ की पत्नी काम के समय में अपने पैर भिगोना चाहती है और उन्होंने मुझे पानी गर्म करने को कहा है। मुझे लगता है उनके दिमाग में पानी भर गया है। स्कारलेट, मुझे लगता है तुम मुसीबत मोल ले रही हो। तुम्हारी मेरे साथ ऐसी बात करने की हिम्मत। भले ही तुम सीईओ की पत्नी हो, किंगस्टन एंटरप्राइजेज ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम बस किसी को भी मार सको। छोड़ो मुझे। यह गंदी बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई? मैं किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ की पत्नी हूँ। सीईओ की पत्नी ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी। अरे आउच, तुम ठीक हो? यह गंदी बूढ़ी औरत कहाँ से आ गई? मुझे ठगने की कोशिश कर रही हो, है ना? चली जाओ यहाँ से। मैडम चलिए, मैं आपको अंदर बैठने में मदद करती हूँ। मैडम पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। ठीक है। ओह सचमुच? स्कारलेट सुलिवन, तुम इस सफाई कर्मचारी को मेरे ऑफिस में लेकर आओ। आपके ऑफिस में? क्या यह तो हमारा ऑफिस है। ये नन्ही लड़की कितनी दयालु है। लगता है कंपनी में इस पर जुल्म होता है।
मुझे इसकी मदद करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारी मेरे साथ तुलना करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं किंगस्टन एंटरप्राइजेस के सीईओ की पत्नी हूँ। इस ऑफिस की तो बात छोड़ो, यह पूरी इमारत मेरी है। तुम यहाँ एक सफाई कर्मी को ले आए और तुमने हमारे किंगस्टन एंटरप्राइजेस की हवा को बदबूदार बना दिया। यह बूढ़ी औरत कितनी गंदी है। शायद उसे कोई गंदी बीमारी है ना? बाद में एक कीटाणुनाशक टीम बुलाओ और हर उस जगह को साफ करवाओ जहाँ उसने हाथ लगाया है। मैडम, वह एक सफाई कर्मी है, लेकिन वह गंदी नहीं है। तुम्हारे दिल ही गंदे हैं। ओह, तुम जवाब देने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि श्रीमती किंगस्टन तुम्हें तुरंत निकाल देंगी? मैंने कुछ नहीं कहा। उसे निकालने की हिम्मत किसकी है? लड़की, डरो मत, हम अब नहीं रुकेंगे। इस डिपार्टमेंट में मैं तुम्हें सीधे ट्रांसफर कर दूंगी, सीईओ के ऑफिस में। मैडम, तुम किंगस्टन एंटरप्राइजेस का इंतजाम कर रही हो? क्या यह तुम्हारा घर है? बिल्कुल सही। किंगस्टन एंटरप्राइजेस मेरे परिवार की कंपनी है। मैडम, मुझे पता है आप मेरी रक्षा करना चाहती हैं, लेकिन इन किंगस्टन परिवार वालों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। डरो मत, मेरे होते हुए किंगस्टन परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह बूढ़ी औरत, क्या उसे कोई तरह का भ्रम तो नहीं है ना? अगर तुम्हें मानसिक बीमारी है तो मानसिक अस्पताल जाओ। बाहर निकलकर लोगों को नुकसान मत पहुंचाओ। सुरक्षा, तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में आओ। मैडम, क्या मैं आपको बाहर भेज दूं? यह किंगस्टन परिवार का इलाका है। मैं यहाँ आपकी रक्षा नहीं कर सकती। मेरा सुझाव है आप सुलिवन ग्रुप जाए, वहाँ कोई आपको छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं नहीं जा रही। देखते हैं किंगस्टन एंटरप्राइजेस से मुझे निकालने की हिम्मत किसने की। तुम क्या कर रही हो? मैडम, उसने कुछ गलत नहीं किया, तुम उसे हाथ नहीं लगा सकती। किसने कहा कि उसने कोई गलती नहीं की? मेरी चूड़ी गुम हो गई है। मुझे शक है कि इस बूढ़ी औरत ने चुराया है। मैडम, कैसा रहेगा अगर हम इसके कपड़े उतरवा दें और देखें कि कहीं उसने आपकी चूड़ी छुपाई तो नहीं? तुम चतुर हो। कोई है, इस बूढ़ी औरत के कपड़े उतारो मेरे लिए, फिर इसे अच्छी तरह पीटो और इसे पागल खाने भेज दो। विलो वॉकर, तुमने तो कभी चूड़ी पहनी ही नहीं। यह मत सोचो कि सिर्फ अमीर होने के कारण तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अमीर होने का मतलब है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। रुको, तुम सब आज मैडम पर झूठा इल्जाम लगाने पर तुले हो, है ना? ठीक है, तो मैं आज जो हुआ वो ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। सबको दिखा दूंगी कि किंगस्टन एंटरप्राइजेस की श्रीमती किंगस्टन दूसरों पर बदनामी कर रही हैं, कमजोरों को सताती हैं और एक गुंडे से कोई फर्क नहीं रखती। हर बड़ा सोशल नेटवर्क किंगस्टन एंटरप्राइजेस के कब्जे में है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? बच्चे, ये मेरे किंगस्टन परिवार की आंतरिक शर्मिंदगी है। मैं खुद संभाल लूंगी। बेटा, किंगस्टन एंटरप्राइजेस में हंगामा है। किसी की सीईओ की मां के कपड़े उतारने की हिम्मत हो गई। हेलो मम्मी, मम्मी, मम्मी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की मां बनने की? तुम तो बिल्कुल गरीब और फटेहाल लगती हो। क्या तुमने खुद को आईने में देखा है? क्या तुम इस लायक हो? मैंने सीईओ के साथ वॉइस मीटिंग की है। वह आवाज वाकई उनकी आवाज से काफी मिलती जुलती है। क्या यह सफाई कर्मी वाकई सीईओ की मां हो सकती है? यह कैसा मजाक है? विलो तो सीईओ की पत्नी है। अगर वह सीईओ की मां होती तो क्या विलो उन्हें पहचानती नहीं? हालांकि मैंने सीनियर मिसेस किंगस्टन से मुलाकात नहीं की है, लेकिन वह बूढ़ी औरत कभी सफाई कर्मी नहीं हो सकती। उसकी डींगे मत सुनो। मेरी सास फिलहाल विदेश में छुट्टियां मना रही हैं। हाँ बिल्कुल, सीईओ की माँ वह कैसे सफाई कर्मी हो सकती है? जब मेरा बेटा आएगा तो तुम सबको एहसास होगा कि तुम कितने मूर्ख हो। तेरा बेटा? आने दो उसे। मैं देखना चाहती हूँ कि इस सफाई कर्मी का कैसा बेटा हो सकता है। वह शायद बस एक फोड़ों से भरा भिखारी है न? सिक्योरिटी, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इस सफाई कर्मी के कपड़े उतार दो मेरे लिए। तुम क्या कर रहे हो? मैडम को छोड़ दो। आगे बढ़ो। मिस्टर किंगस्टन आ गए हैं। श्री किंगस्टन आ गए हैं। क्या यह श्री किंगस्टन है? मैंने श्री किंगस्टन को बचपन में ही देखा था। अब मुझे पता नहीं वे कैसे दिखते हैं। बेटा, किंगस्टन एंटरप्राइजेज को ठीक से संभालने की जरूरत है। ठीक है माँ, आप आराम से रहिए।
बाकी मैं संभाल लूंगा। यहाँ विभाग का प्रमुख कौन है? अपने अधीनस्थों को कमजोरों को तंग करने देना। क्या आप इसी तरह प्रबंधन करते हैं अपने विभाग का? क्या यह सफाई कर्मचारी सीईओ की माँ हो सकती है? मैं गलत थी। पति, क्या आप सच में वह दुनिया के सबसे अमीर आदमी श्री किंगस्टन हैं? मैं मूल रूप से चाहता था कि आपको बताने का एक बेहतर मौका मिले, लेकिन अब मैं इसे और छिपा नहीं सकता। तुम उन्हें पति कहती हो? रुको रुको रुको, क्या वह मेरी बहू हो सकती है? हाँ माँ, वह आपकी बहू है स्कारलेट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मुझे पता था मेरे बेटे का स्वाद इतना बुरा तो नहीं होगा। पति? बेटा? ओह सच में स्कारलेट? तो वह बस इस सफाई कर्मचारी का बेटा है? यह मत सोचो कि सिर्फ सूट पहन लेने से तुम श्री किंगस्टन बन सकते हो। बिल्कुल, तुम दूसरी कंपनी में नाटक करने क्यों आए और कुछ एक्स्ट्रा भी किराए पर लिए? श्री किंगस्टन कैसे हो सकते हैं? विलो को न जानते हो? तुम कौन हो? मुझे उन्हें जानने की क्या जरूरत है? तुम कितने अनजान हो। एक निचले दर्जे का इंसान विलो किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ पत्नी है। तुमने तो असली व्यक्ति के सामने ही नाटक कर दिया। यह सीईओ की पत्नी काफी घमंडी थी। मूर्ख लड़की, तुम ही सीईओ की पत्नी हो। ओह, क्या हमने शुरू कर दिया? मैं कैसे सहयोग करूं? तुम कुर्सी। आओ बैठो। तुम तो पहले से ही बैठे हो, मैं कैसे बैठूं? इस तरह। क्या तुम दोनों को कोई शर्म नहीं है? यह तो एक ऑफिस है। मैं अपनी ही कंपनी में हूँ, अपनी ही बीवी को लाड़ कर रहा हूँ। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? तुम नकली हो, इतना घमंड मत करो। तुम और भी ज्यादा घमंड कर सकती हो। जानू, तुम इससे कैसे निपटना चाहती हो? शौचालय साफ करने का काम कैसा रहेगा? ठीक है। क्या तुम्हें इस नाटक की लत लग गई है? हमसे निपटोगे? तुम अपने आप को कौन समझती हो? किंगस्टन एंटरप्राइजेज में श्रीमान किंगस्टन का रूप धारण करने की हिम्मत? तुम्हें तो मौत मांगनी है। यह मत सोचना कि श्रीमान किंगस्टन कम ही दिखते हैं तो तुम उनका रूप धारण कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, गरीबी तुम्हारे खून में है। श्रीमान किंगस्टन का रूप धारण करने से तुम्हारी गरीबी की बदबू छिपने वाली नहीं है। मेरे पास श्रीमान किंगस्टन के पर्सनल असिस्टेंट श्रीमान मिलर का नंबर है। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ तुम दोनों से निपटने के लिए। जाओ फोन करो, देखते हैं वह मुझसे कैसे निपटते हैं। श्रीमान मिलर, यहाँ कोई श्रीमान किंगस्टन का रूप धारण कर रहा है? हेलो, असिस्टेंट मिलर, यहाँ कोई श्रीमान किंगस्टन का रूप धारण कर रहा है? क्या कोई श्रीमान किंगस्टन का रूप धारण करने की हिम्मत करता है? ये सारी कारें श्रीमती किंगस्टन के लिए रिजर्व है। मेरे पास एक जरूरी काम है। ठीक है सर। मिस्टर मिलर किसी भी पल आ सकते हैं, तुम जेल में सड़ोगे। मिस्टर मिलर मेरे साथ इतने सालों से हैं, बेशक वो जानते हैं कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है। जब वो यहाँ आएंगे तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। ओह सच में? मैं मिस्टर मिलर को खुद को देखने नहीं दे सकती। अभी तय नहीं है कि असल में किसकी पोल खुलेगी। हम बस इंतजार नहीं कर सकते। पहले इन्हें पकड़कर पीटते हैं, फिर खुद पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। अच्छा विचार है। ये लोग मिलकर किंगस्टन परिवार का रूप धरे हुए हैं। जाहिर है यह पहले से सोचा समझा है। जल्दी इन्हें पकड़ो और इन्हें सजा दो। मुझसे पूछताछ? देखते हैं कौन हिम्मत करता है। डरने की क्या बात है? कुछ भी हो, कंपनी हमारी पीठ ढकेगी। खैर, तुम्हारी नौकरी भी सुरक्षित नहीं हो सकती। बेकार के लोग, मैं खुद ही कर लेती हूँ। तुम ठीक हो? तुम पागल हो क्या? चूंकि मैंने हटा नहीं तो जरूर मेरे पास कोई योजना थी। पहले क्यों नहीं बताया? फिर भी काफी दर्द हो रहा है। लगता है ये युवती सचमुच जूलियन से प्यार करती है। मेरी पत्नी को मारा? तुम मौत को दावत दे रहे हो। नहीं, तुम ही मौत को दावत दे रहे हो। मिस्टर मिलर, आप आ गए। मिस्टर किंगस्टन। श्री किंगस्टन? क्या आप सच में श्री किंगस्टन हैं, दुनिया के सबसे अमीर आदमी? मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। मेरा वो भिखारी पति जिसे मैंने ऐसे ही उठा लिया था, वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकता है? श्री किंगस्टन, श्री मिलर, क्या आपको यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? यह तो साफ तौर पर उस बदबूदार चौकीदार का बेटा है, एक गंदी देहाती औरत का पति। यह श्री किंगस्टन कैसे हो सकता है? बड़ी माँ किंगस्टन और श्री किंगस्टन की पत्नी का अपमान मत करो। क्या आप कह रहे हैं कि स्कारलेट सुलिवन सीईओ की पत्नी है? विलो वॉकर, तुमने हमें झूठ बोला। मैंने नहीं बोला। इस समय भी तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? छी, अपने गंदे हाथ मुझसे हटाओ। यह सब हंगामा क्या है?
शिष्टता बनाए रखो। श्री किंगस्टन, आप इनके साथ क्या करना चाहेंगे? मेरी पत्नी ने अभी कहा कि इन्हें शौचालय साफ करने दो। तुम लोग जो चौकीदारों के काम को इतना नीची नजर से देखते हो, तो तुम एक हफ्ते तक शौचालय साफ करोगे और बिना वेतन के 6 महीने के लिए निलंबित रहोगे। 6 महीने? अगर तुम मानते नहीं हो तो अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। हम मानते हैं। अगर हम किंगस्टन एंटरप्राइजेज छोड़ देते हैं तो हमें और कौन रखेगा? क्या शानदार बहू है। किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ की पत्नी बनना, ये बिल्कुल सही है। मैडम, आपके परिवार का अभिनय क्या वह अनुवांशिक है? क्या? आपने असिस्टेंट मिलर को कैसे मनाया कि वह आपके इस नाटक में शामिल हो जाए? स्कारलेट, जूलियन, वो वास्तव में किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ है। मैं समझती हूँ मैडम, आप बस मेरा बदला लेने में मेरी मदद कर रही हैं। आप बहुत दयालु हैं। तुमने अपना सिर कहीं मार लिया क्या? उन्होंने मेरी पीठ पर वार किया। फिर मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ ताकि तुम्हारी पीठ की जांच करा सकूं। अरे जरूरत नहीं, जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर पेड़ों पर चढ़ते समय गिर जाती थी। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तो तुम बचपन में गिरकर जरूर चोटिल हुई होगी। तुमने असिस्टेंट मिलर को इस तरह तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है। तुम एक खतरनाक खेल खेल रहे हो। क्या तुमने उसे कोई बुरा वादा किया है? नहीं, वह मेरी मदद करे यही तो सही है। अरे मुझे पता चला, असिस्टेंट मिलर को शायद मिस्टर किंगस्टन द्वारा शोषित होने की आदत हो गई थी और उसने उनके खिलाफ लंबे समय से गिला रखा हुआ था, इसलिए तुमने आसानी से उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। मेरे पति कितने महान हैं। बस करो, मैं उसे एक और औपचारिक माहौल में बताऊंगा। वह अभी मेरी कोई भी बात नहीं मानेगी। भिखारी बनने का नतीजा यही होता है। देखो, अब तो तुम्हारी पत्नी भी तुम पर विश्वास नहीं करती। अरे वह स्कारलेट सुलिवान, तो उसका पति असल में एक भिखारी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह मिस्टर मिलर के साथ मिलकर हमें धोखा दे? मैंने कहा था स्कारलेट सुलिवान, वह सीईओ की पत्नी कैसे हो सकती है? अब क्या तुम जानती हो कि असली सीईओ की पत्नी कौन है? विलो, मैं पहले अंधी थी। मैं माफी चाहता हूँ। हाँ विलो, हम जानते हैं कि हम गलत थे। चिंता मत करो। वह स्कारलेट सुलिवान, मैं उसे एक कड़ा सबक सिखाने का ध्यान रखूंगी और तुम्हारे लिए बदला लूंगी। दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अरे जरूरत नहीं, बस गर्म सिकाई कर लो और सब ठीक हो जाएगा। उस केतली में गर्म पानी। यह केतली गर्म क्यों है? ओह, मैं अभी इससे मनी ट्री को पानी देने वाली थी। तुम क्या कर रहे हो? बेशक, मैं अपने हाथ गर्म कर रहा हूँ ताकि तुम्हें गर्म सेंक दे सकूं, जब तक कि तुम नहीं चाहती कि मैं यह पानी तुम पर डाल दूं। मेरे पति तो अब भी सबसे बेहतर हैं, उस मिस्टर किंगस्टन से कहीं बेहतर। क्या तुम्हें मिस्टर किंगस्टन से इतनी बड़ी शिकायत है? गहरी नफरत। ठीक है, अगर मैं कभी उससे मिलूं तो जरूर उसे अच्छी पिटाई दूंगी। अगर वो बहुत हंडसम हो तो? अगर वो तुमसे बहुत प्यार करता हो तो? चाहे कितना भी हंडसम हो, क्या वह मेरे पति से ज्यादा हंडसम हो सकता है? देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी है। तुमने ऐसा कर दिया है कि मैं अपनी बहू की आंखों में देख भी नहीं पा रही। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी प्यारी बहू, तुम दोनों तो शादीशुदा हो चुके हो। शादी की प्लानिंग कब कर रहे हो? शादी कहाँ करना चाहते हो? कोरल आइलैंड्स की ट्रिप या सनस्टोन कोस्ट? दुल्हन के ताज पर लगने वाला हीरा गुलाबी होना चाहिए या बैंगनी? और वो? बस करो माँ, बहुत हो गया। कृपया यहाँ परेशानी मत खड़ी करो। तुमने अपनी बहू को देख लिया, क्या तुम घर जाकर आराम कर सकती हो? ठीक है, ठीक है। अपनी माँ को अब सफाई कर्मचारी का काम न करने दो। उन्हें सुलिवन ग्रुप में जाकर जिंदगी का मजा लेने दो। नहीं, मेरी माँ आमतौर पर घर पर अच्छी जिंदगी जीती है। आज उन्हें अचानक अभिनय करने का मन कर गया। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम पहले भिखारी थे और तुम्हारी माँ सफाई कर्मचारी है। जिंदगी बहुत मुश्किल रही होगी। सिर्फ मेरे साथ अच्छा मत बनो, माँ के साथ भी अच्छा बनो। हाँ, तुम सही कहती हो मेरी प्यारी। अरे, तुमने कहा था कि तुमने मिस्टर मिलर को मना लिया। अब क्या हम सीईओ के ऑफिस जा सकते हैं? तुम क्या करने वाले हो? उसकी कॉफी में लहसुन डाल दो। चलो चलते हैं। मुझे लहसुन वाली कॉफी नहीं चाहिए। मैंने सोचा था कि यहाँ काम शुरू करने के बाद मैं उसके ऑफिस में घुस पाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ इतने दिन से हूँ और मुझे तो दरवाजा कहाँ है यह भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता दरवाजा कहाँ है। क्या तुमने मिस्टर मिलर को मना नहीं लिया था? उनसे पूछो। तुम्हें दरवाजा कहाँ है पता भी चल जाए तो भी अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि मिस्टर किंगस्टन के ऑफिस का दरवाजा ऐसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी आ जा सके, सिवाय उन कर्मचारियों के जो बेहद शानदार हो। बेहद शानदार कर्मचारी? मुझे तो यह लहसुन खराब लग रहा है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है इसे रखना। मैं इसे फेंक देता हूँ।
कोई बात नहीं, हमारे पास आधा एकड़ जमीन है जहाँ सिर्फ लहसुन ही लहसुन है। बताओ तो कैसे बन सकता है कोई बेहद शानदार कर्मचारी? सिर्फ वो ही जो कंपनी के लिए लाए बेहद शानदार नतीजे। ऐसे कर्मचारी, अरे क्या तुम्हें पता है किंगस्टन एंटरप्राइजेज सुलिवन ग्रुप के साथ मिलकर काम करने की तैयारी कर रही है। सच में? मुझे कैसे नहीं पता? सच है, अंदर की खबर है। मिस्टर किंगस्टन इसके लिए खास तौर पर इच्छुक हैं। वे सप्लायर बनने की पेशकश कर रहे हैं और उनकी कीमतें बाजार भाव से आधी हैं। सुलिवन ग्रुप, वो तो तुम्हारा इलाका है न बीबी? फिर तो शानदार कर्मचारी बनना आसान हो जाएगा, है ना? तुम ठीक कह रहे हो। मैं अभी तैयारी करने जाती हूँ। तुम्हें जल्दी घर जाकर अमीर दामाद बनना चाहिए। किंगस्टन एंटरप्राइजेज में मत रहो, यहाँ खतरा है। हेलो असिस्टेंट मिलर, सुलिवन ग्रुप को भेज दो एक प्रोजेक्ट सहयोग का निमंत्रण। इस बार हम होंगे ठेकेदार। स्कारलेट, तुम दोनों काफी चुलबुले हो। ओह, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कंपनी में अंडरकवर काम कर रही थी और आज मुझे सताया गया। कोई बात नहीं, पापा ने तुम्हारा बदला ले लिया है। मैंने सुना है कि एथेरिया शहर के सबसे अमीर आदमी ने नई लग्जरी कार का ऑर्डर दिया था अपनी पत्नी के लिए। मैंने उसकी दोगुनी कीमत चुकाई और उससे छीन ली। वह बेवकूफ मुकाबला नहीं कर पाया और बस हार मान गया। सच में? अचानक खांसी क्यों आ रही है? पापा, आप तो कमाल के हो। उस जैसे बड़े खलनायक से उसकी पत्नी के लिए खरीदा तोहफा छीन लेना। बिल्कुल, मैंने तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड कर ली है कार के वॉइस अनलॉक के लिए। तुम कल इसे लेने जा सकती हो। अरे जूलियन, तुम्हारे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना? कल मेरे पैसे ले जाना और ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लेना। सस्ते के पीछे मत भागना, सबसे महंगे इंस्ट्रक्टर को ढूंढना। एक बार सीख जाओ तो हम सैर के लिए निकलेंगे। ठीक है, मैं कल लाइसेंस लेने जाऊंगा। नमस्ते, क्या आप कार देखने आए हैं? अरे नहीं, मैं यहाँ लेने आई हूँ। मैनेजर कहाँ है? वे स्वागत करने क्यों नहीं आ रहे? किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ की पत्नी श्रीमती किंगस्टन का। ओह, क्या यह देहाती स्कारलेट नहीं है? विलो वॉकर, तुमने अपने दांत कब ब्रश किए थे? तुम्हारी सांसों से बहुत बदबू आ रही है। तुम आप ही किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ की पत्नी श्रीमती किंगस्टन है न? हेलो श्रीमान किंगस्टन, आपके लिए रिजर्व की गई वह स्पोर्ट्स कार $10 मिलियन की तैयार है। हम बस आपके आज उसे लेने का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो बस इन लोगों को शो करवाने लाई थी, असल में कुछ खरीदने नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि श्रीमान किंगस्टन अपनी पत्नी के लिए एक लग्जरी कार खरीदेंगे ही। खैर, फिर मैं शर्म नहीं करूंगी। मैं कार लेने आई हूँ। मैनेजर, क्या वो स्पोर्ट्स कार किसी रहस्यमय व्यक्ति ने दोगुनी कीमत पर खरीदी थी और किसी वीआईपी को गिफ्ट की थी? श्रीमान किंगस्टन ने तो मान भी लिया था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। इसके अलावा श्रीमान किंगस्टन कैसे दे सकते हैं? जो चीज उन्होंने खरीदी है वह किसी और को। एक मिनट, क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या यह संभव है कि मैं ही वह वीआईपी हूँ जिसने कार खरीदी दोगुनी कीमत पर? स्कारलेट, मुझे पता है तुम बस एक गवार हो। तुम्हें जलन हो रही है कि मैं बचपन से ही खास रही हूँ और अब मैं श्रीमती किंगस्टन हूँ। लेकिन लोगों को अपनी औकात में रहना चाहिए, चाहे तुम कितनी भी जलन क्यों न महसूस करो। तुम मेरी कार चुराने की कोशिश नहीं कर सकती। मेरे पास इतनी सारी कारें हैं, एक पार्किंग उनके लिए काफी नहीं है। मैं तुम्हारी कार क्यों चुराऊंगी? स्कारलेट, तुम बदबूदार गवार। मुझे यकीन है तुम सेल्स पर्सन के साथ मिली हो, किसी रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बात कर रही हो जो श्रीमती किंगस्टन की कार खरीद रहा है। अगर आज तुमने इस गवार को बाहर नहीं निकाला और मुझे नाराज किया तो तुम बस इंतजार करो किंगस्टन एंटरप्राइजेज की तरफ से एक मुकदमे का। तुमने सुना? निकलो यहाँ से गवार। मैनेजर, हमारी दुकान का नियम है, हम बस ग्राहकों को बाहर नहीं निकाल सकते। क्या यह हमारी दुकान की पार्टनर सेलिब्रेशन टीम नहीं है? मैडम, हमारी दुकान का एक नियम है, जो भी हमारी सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है उसकी सेलिब्रेशन के लिए एक परफॉर्मेंस मिलती है। लेकिन क्या उन्हें वायलिन नहीं बजाना था? वे ड्रम क्यों बजा रहे हैं? स्कारलेट सुलिवन जी, आपकी नई कार पर बधाई। कैसा रहा? मैंने कहा था ना, मैं ही वीआईपी हूँ। अब तो मानोगे? मैनेजर, यह क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि यह परफॉर्मेंस टीम मेरे लिए है? ठीक है, समझ गई। बताओ, इस देहाती ने तुम्हें क्या दिया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से स्टोर की पीठ पीछे सेलिब्रेशन टीम का नाम बदलने की? मैनेजर, मैंने नहीं किया। मैं इस युवती को जानता तक नहीं हूँ। तुमने उसे मारा कैसे?
तुम कहते हो मैंने इसे फायदा पहुंचाया? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत ना भी हो तो क्या हुआ, आज तुमने एक भी कार नहीं बेची और तुम्हारा कोटा पूरा नहीं हुआ। बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। तुम लोगों को इतनी लापरवाही से निकाल कैसे सकते हो? सुबह के 10 बजे हैं। बस एक कार बेचनी है ना? मैं एक खरीद लूंगी और उसकी बिक्री में जोड़ दी जाएगी। तुम इससे मदद करना चाहती हो? हाँ ठीक है, अगर तुम हमारी दुकान से $2 लाख की कार खरीदो तो वह रह सकता है। वह कार $2 लाख? मैं वही खरीदूंगी। $3 लाख, मुझसे बोली लगा रही हो? $4 लाख, $5 लाख, $7 लाख, $10 लाख। स्कारलेट, तुम $1 लाख वाली कार पर $10 लाख खर्च कर रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? अगर तुम्हारा कार्ड आज $100 भी प्रोसेस कर पाया तो मैं हार मान लेती हूँ। कोई है? कार्ड स्वाइप करो। अगर आज $10 लाख प्रोसेस नहीं कर पाए तो गिरफ्तार कर लिए जाओगे। $10 लाख प्रोसेस हो गए। यह कैसे संभव है? स्कारलेट के पास $10 लाख कैसे हैं? स्कारलेट सुलिवान ने वह कार्ड कहाँ से चुराया? सच बताओ। स्कारलेट, तुमने कोई शुगर डैडी नहीं ढूंढ लिया ना? मुझे शुगर डैडी की क्या जरूरत है? अमीर तो मैं हूँ। $10 लाख की सेल तुम्हारी है। स्कारलेट, तो क्या हुआ अगर तुमने किसी शुगर डैडी के गोल्ड कार्ड से $10 लाख स्वाइप करने में कामयाब रही? आज यहाँ की सबसे महंगी लग्जरी कार मेरी है। मैं यहाँ की सबसे विशिष्ट अतिथि हूँ। अगर मैंने कह दिया तो तुम और यह अनाड़ी सेल्स पर्सन दोनों बाहर के चक्कर काटोगे। बिल्कुल सही। हमारी दुकान की नीति कहती है कि जो भी हमारी सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार खरीदता है उसे दुकान के कर्मचारियों के फैसलों पर अधिकार है। और तुम्हारी बात करें तो भले ही तुम $50 लाख की सेल ले आई हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें निकाल ही दूंगी। गार्ड्स, इन दोनों को बाहर निकालो। रुको, मुझे तुमने अभी जो कहा वह ठीक से समझ नहीं आया। क्या तुम दोहरा सकती हो? मैंने कहा भले ही तुम यह कार $50 लाख में खरीदो, मैं तुम्हें निकाल ही दूंगी। वह वाला वाक्य नहीं, उससे पहले वाला। मैंने कहा जो भी हमारी दुकान की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार का मालिक है उसे दुकान के कर्मचारियों के फैसलों पर अधिकार है। तुमने खुद कहा मैं इस कार की मालकिन हूँ। ऑप्टिमस, अनलॉक करो। नमस्ते मालिक, मैं ऑप्टिमस हूँ। देखा, अब मुझे तुम्हारी दुकान के कर्मचारियों पर अधिकार मिल गया है। यह कैसे मुमकिन है? स्कारलेट सुलिवन, क्या यह स्पोर्ट्स कार सच में तुम्हारी है? यह $1 करोड़ की लग्जरी कार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऑप्टिमस, तुम आमतौर पर उन लोगों को क्या कहते हो जो ताकतवर की चापलूसी करते हैं और कमजोर को कुचलते हैं? मालिक, मेरी खोज के अनुसार इंजन रिजल्ट्स ऐसे लोगों को आमतौर पर कहा जाता है। ओह, तो तुम हो। स्कारलेट सुलिवन, तुम्हारी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं सिर्फ बेइज्जती ही नहीं करूंगी, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने वाली हूँ। सिक्योरिटी, इसे बाहर खींच ले जाओ। स्कारलेट सुलिवन, तुम मुझे बाहर निकालने की हिम्मत कर रही हो? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? अगर तुम किंगस्टन एंटरप्राइजेज के CEO की पत्नी नहीं होती तो शायद मैं तुम्हें छोड़ देती। लेकिन यह किसकी गलती है कि तुमने अपने पति का सावधानी से चुनाव नहीं किया और ऐसे खलनायक को चुना। अब निकलो यहाँ से। और तुम्हारी बारी। मैं गलत थी मिस सुलिवन। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो कानून प्रवर्तन की क्या जरूरत थी? तुम्हारी नौकरी गई। मेरी सलाह है कि तुम खुद ही चले जाओ। आखिरकार सिक्योरिटी द्वारा बाहर किए जाने का दृश्य अच्छा नहीं लगता। तुम नए मैनेजर हो। शुक्रिया मिस सुलिवन। यह स्कारलेट सुलिवन, इसने $10 लाख चुराए कहाँ से? विलो, मिस्टर किंगस्टन तुम्हारे लिए खरीदी गई स्पोर्ट्स कार किसी और को कैसे दे सकते हैं? पता चला कि वह स्पोर्ट्स कार सच में सुलिवन ग्रुप ने ही खरीदी थी $20 लाख में और दान कर दी। यह सब मेरी गलती है कि मैंने कल अपने ईमेल चेक नहीं किए। मुझे पता था जूलियन वाकई इस सुलिवन ग्रुप के साथ सहयोग को महत्व देता है। अगर सुलिवन ग्रुप इसे खरीदना चाहता तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने उन्हें दे दिया। यह स्कारलेट सुलिवन साफ तौर पर सुलिवन ग्रुप के किसी अमीर संरक्षक से चिपक गई है। सुलिवन ग्रुप के किसी अमीर संरक्षक से चिपक गई है। लेकिन तो क्या हुआ? जब तक वह सुलिवन ग्रुप के साथ सहयोग बिगाड़ देती है, न सिर्फ उसका संरक्षक उसे छोड़ देगा बल्कि किंगस्टन एंटरप्राइजेज भी उसे निकाल देगा। थोड़ा दूध पी लो और जल्दी सो जाओ। बिल्कुल नहीं। किंगस्टन एंटरप्राइजेज ने असल में मेरे जैसे एक इंटर्न से कहा है कि सुलिवन ग्रुप का प्रोजेक्ट संभालो। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें शायद मेरी असली पहचान का पता चल गया हो? अगर पता चल भी गया तो क्या इस बार कॉन्ट्रैक्टर किंगस्टन एंटरप्राइजेज ही नहीं है?
बिल्कुल सही, यही तो दिक्कत है। सोचो तो, किंगस्टन एंटरप्राइजेज एक बहुत बड़ी कंपनी है। उनके इशारे भर से दुनिया भर की कंपनियां उनके कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहेंगी, तो फिर वे क्यों सुलिवन ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे और खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्टर बनेंगे। शायद मिस्टर किंगस्टन बस एक अच्छे इंसान हैं। तुम किसके साथ हो? तुम्हारी तरफ। अब ठीक है, तुम पहले सो जाओ, मुझे अभी और काम करना है। ठीक है, मैं सोने की तैयारी करने जा रहा हूँ। हम आज क्लीनर लोग डीप क्लीनिंग करने वाले हैं। ऑफिस में कोई नहीं रह सकता। स्कारलेट, जल्दी से चली जाओ। यहाँ इस तरह खड़ी मत रहो, ऑफिस की सफाई में रुकावट डालते हुए। ओह, समझ गई। स्कारलेट सुलिवन, मिस्टर किंगस्टन सुलिवन ग्रुप के साथ इस सहयोग को बहुत महत्व देते हैं। अगर तुमने प्रोजेक्ट गड़बड़ कर दिया तो देखते हैं वे तुम्हें कैसे सजा देते हैं। स्कारलेट सुलिवन, सुलिवन ग्रुप के मिस्टर पैट्रिक सुलिवन जल्द ही यहाँ पहुँच रहे हैं। खुद को तैयार कर लो और जो प्रस्ताव तुम पेश करने वाली हो उसे एक बार फिर देख लो, थोड़ी देर में। जल्दी करो, कितनी धीमी हो। क्या इतने छोटे काम के लिए सुपरवाइजर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बताने की जरूरत है? तुम मुझे क्यों जल्दी करवा रही हो? मेरे पास तो मीटिंग रूम की चाबी भी नहीं है। मैं अभी अभी अंदर आई हूँ। 1 मिनट रुको, मैंने इसे यहीं रखा था, इस फोल्डर में। यह गया कहाँ? स्कारलेट सुलिवन, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? क्लाइंट किसी भी पल यहाँ आ सकता है और तुम मुझे बता रही हो कि फाइल गायब है। क्या तुम्हें पता है कितना किंगस्टन एंटरप्राइजेज सुलिवन ग्रुप के साथ इस सहयोग को महत्व देता है? अगर तुमने प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया तो क्या तुम नतीजे भुगतने को तैयार हो? चिल्लाना बंद करो। सुलिवन ग्रुप की बेटी होने के नाते मैं तो चिंतित भी नहीं हूँ। तुम सब इतने बेचैन क्यों हो? तुम सुलिवन ग्रुप की बेटी? तुम शायद अभी भी अपने पिछले पागलपन से उबरी नहीं हो, है ना? अगर तुम सुलिवन ग्रुप की उत्तराधिकारी हो तो फिर मैं तो उत्तराधिकारी की चाची हूँ। चुप रहो, मेरी चाची तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। तुम रास्ते से हटो, तुमने कंपनी की गोपनीय फाइल खो दी है, तुम्हें निकाला जरूर जाएगा। यह अब वह जगह नहीं है जहाँ रहने के तुम योग्य हो। अगर मैं यहाँ रहने के योग्य नहीं हूँ तो फिर यहाँ कोई भी यहाँ रहने के योग्य नहीं है। मिस्टर पैट्रिक सुलिवन आ गए हैं। यह सब शोर क्या है? क्या हो रहा है? तुम्हारी किंगस्टन एंटरप्राइजेज ने सुलिवन ग्रुप का ठेकेदार बनने की गुहार लगाई थी और तुमने मेरा स्वागत करने के लिए इतना शोरगुल वाला झुंड इकट्ठा किया है। अरे, यह तो श्री पैट्रिक सुलिवन है। माफ कीजिए, हम जानबूझकर जोर से नहीं बोल रहे थे। कृपया बैठिए। किंगस्टन एंटरप्राइजेज आपके साथ इस सहयोग को बहुत महत्व देती है। खुद श्री किंगस्टन ने इस पर व्यक्तिगत रूप से नजर रखी है, लेकिन इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट स्कारलेट सुलिवन ने बर्बाद कर दिया। वह बेवकूफ चीज, उसने पूरा काम खराब कर दिया। तुमने क्या कहा? श्री पैट्रिक सुलिवन, आप नहीं जानते, यह स्कारलेट सुलिवन हमारी कंपनी में वह सिर्फ बातें करती है, काम कुछ नहीं करती और बिल्कुल आलसी है। हमारे सुपरवाइजर ने उसे बार बार मौका दिया, लेकिन किसने सोचा था कि वह इतनी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फाइल खो देगी? बिल्कुल सही, मेरा भी दिल दुखता है। मैंने इतने साल बर्बाद किए स्कारलेट सुलिवन को सावधानी से तैयार करने में, लेकिन स्कारलेट सुलिवन न सिर्फ कोई पछतावा नहीं दिखाती बल्कि झूठ भी बोलती रहती है। उसने तो यहाँ तक कहा कि वह आपकी भतीजी है। हाँ, श्री पैट्रिक सुलिवन, जब आप ऊपरी प्रबंधन से बात करें तो आपको साफ कर देना चाहिए कि यह सब स्कारलेट सुलिवन की गलती है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब स्कारलेट सुलिवन की गलती है। चिंता मत कीजिए, किंगस्टन एंटरप्राइजेज उसे जरूर निकाल देगी। ठीक है, चुप रहो। साफ है कि तुम्हारे मुंह से सच्चाई की एक बात भी नहीं निकलती। स्कारलेट, आखिर हुआ क्या है? अंकल पैट्रिक चाचा। अरे स्कारलेट सुलिवन, तो श्री पैट्रिक सुलिवन वो अमीर सहयोगी हैं सुलिवन ग्रुप के जिनसे तुम चिपकी हुई हो। स्कारलेट सुलिवन, भले ही तुम श्री पैट्रिक सुलिवन की रखेल ही क्यों न हो, तो क्या यह सहयोग सुलिवन ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सुलिवन ग्रुप के लिए अगर तुमने इसे गड़बड़ किया तो मुझे शक है कि श्री पैट्रिक सुलिवन तुम पर दोबारा नजर भी डालेंगे। बिल्कुल सही, श्री किंगस्टन इस प्रोजेक्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तुमने इसे गड़बड़ कर दिया तो नौकरी से निकाला जाना तय है। श्री पैट्रिक सुलिवन, आप निश्चिंत रहें, हम बिल्कुल भी नहीं उसे इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि वह आपकी प्रेमिका है।
उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। बेवकूफों, वह मुझे चाचा इसलिए कहती है क्योंकि वह मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की अपनी बेटी। क्या तुम समझ नहीं सकते? हैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना आधार के बदनाम करने की, एक युवती की प्रतिष्ठा की, और जवाबदेही भी मांग रहे हो? वह मेरी भतीजी है, किस बात की जवाबदेही? श्री पैट्रिक सुलिवन, आप ऐसा नहीं कह सकते। भले ही वह आपकी भतीजी हो, उसने कंपनी का फाइल खो दिया तो उसे फिर भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, है न? बिल्कुल, किस्मत से हमारी विलो ने एक बैकअप प्लान तैयार किया था, नहीं तो यह $40 करोड़ का डील बर्बाद हो जाता। यह कैसे हो सकता है? कितना शानदार है, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। यह कैसे हो सकता है? मैंने उस दिन जो फाइल खोली थी यह वाली नहीं थी। क्या तुमने उसकी फाइल कॉपी नहीं की थी यहाँ पर? मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। क्या मैंने इसे गलत फोल्डर में डाल दिया? जल्दी से ढूंढो इसे। मैं इसे कैसे ढूंढूं? सूअरों की प्रसवोत्तर देखभाल, क्या यही वह प्रस्ताव है जो किंगस्टन एंटरप्राइजेज ने तैयार किया था? यह तो सचमुच आंखें खोल देने वाला है। पैट्रिक सुलिवन, जरूर कोई गलतफहमी होगी, कृपया प्रतीक्षा करें, वे फिर से खोज रहे हैं। यह बिल्कुल बेतुका है, मुझे पता था। किंगस्टन एंटरप्राइजेज, दुनिया के सबसे अमीर आदमी की कंपनी, वे अचानक इतनी कम कीमत पर क्यों राजी होंगे और सुलिवन ग्रुप के लिए हमारा ठेकेदार बनने की गुहार लगाएंगे? तो यह सब बस मुझे सूअरों की प्रसवोत्तर देखभाल दिखाने के लिए है। आज मुझे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने के लिए? क्या यही है? हफ, पिछली बार तुमने मेरे परिवार की कंपनी खरीद ली थी, क्या तुमने हमें पर्याप्त अपमानित नहीं किया? कृपया शांत हो जाइए पैट्रिक सुलिवन, कृपया शांत हो जाइए। हमारे श्री किंगस्टन सहयोग को महत्व देते हैं, आपके साथ बहुत अधिक। अंकल पैट्रिक, कृपया शांत हो जाइए। यह एक पक्का सौदा है, पैसे को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। यह कैसे हो सकता है? मैंने साफ तौर पर तुम्हारा फोल्डर डिलीट कर दिया था। स्कारलेट सुलिवन, तुम मेरे साथ खेल रही हो। तुमसे खेल खेल रही हूँ, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। तुम बस करो, चुप रहो। स्कारलेट, जारी रखो। जानना चाहती हो क्या हुआ? यह असल में बहुत आसान है। मेरे कंप्यूटर पर सारी फाइलें कॉपी प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी मेरी फाइलें चुरा नहीं सकता। तो तुमने जो कॉपी पेस्ट किया वह सिर्फ सूअरों की प्रसवोत्तर देखभाल हो सकता था। स्कारलेट सुलिवन, तुम सचमुच दुष्ट हो। तुमने जानबूझकर विलो को मूर्ख बनाया है। मैं दुष्ट हूँ? क्या मेरी फाइलें मिटाने की साजिश तुम सबने नहीं रची थी? तुम बस करो, बात को इधर उधर न भटकाएं। अंकल पैट्रिक, अब मैं आपको समझाती हूँ इस प्रोजेक्ट प्रस्ताव का डिजाइन। देखने के लिए सभी का धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्कारलेट, मैं तो सोचता था तुम बस एक लाडली लड़की हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार प्रस्ताव तुम्हारे हाथों से बना होगा। अंकल पैट्रिक, प्रस्ताव से आपकी संतुष्टि मेरे लिए सबसे बड़ी पुष्टि है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बेहद संतुष्ट। हा हा हा। पहले तुम्हारे पिता ने तुम्हें गांव में रखा था। मुझे चिंता थी कि तुमने अच्छी शिक्षा नहीं पाई होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अब एथेरिया सिटी यूनिवर्सिटी की टॉप टीम से भी ज्यादा काबिल निकलोगी। अंकल पैट्रिक, आप जिस टीम की बात कर रहे हैं वे मेरे जूनियर्स हैं। ओह, अगर ऐसा है तो चूंकि इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ा तो मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। ठीक है स्कारलेट सुलिवन, तुम में हिम्मत है। इस बार तुम भाग्यशाली रही, अगली बार देखेंगे। यह कैसा रवैया है? यह बेहद गलत है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं उसका बॉस होता तो मैं उसे बहुत पहले निकाल चुका होता। अंकल पैट्रिक, वह सीईओ की पत्नी है, उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन चिंता मत करिए, वह मुझे तंग नहीं कर सकती।
अच्छा, यही तो सुलिवन परिवार की असली बेटी है। मुझे जल्दी वापस जाना है। तुम्हारे पिता अभी भी मेरी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। मुझे अब जाना होगा। मैंने सुना है कि यहाँ कोई सीईओ की पत्नी को तंग कर रहा था। यहाँ कोई भी सीईओ की पत्नी को तंग करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि कुछ लोगों ने सुलिवन ग्रुप और किंगस्टन एंटरप्राइजेज के बीच सहयोग को बर्बाद करने की कोशिश की। नहीं नहीं नहीं, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। यह सब विलो की गलती है। विलो सीईओ की पत्नी है। मिस सुलिवन निश्चित रूप से हम परेशानी नहीं खड़ी करेंगी। लगता है पिछला सबक काफी नहीं था। तुम लोगों की बिना वेतन के छुट्टी 1 साल तक बढ़ा दी गई है और कंपनी के सारे शौचालय 6 महीने तक साफ करोगे। मिस सुलिवन, सुलिवन ग्रुप के साथ सहयोग परियोजना में आपके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आपने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। आपने जीता है किंगस्टन एंटरप्राइजेज का कर्मचारी ग्रैंड प्राइज। ग्रैंड प्राइज क्या है? सीईओ के साथ डिनर। ओह, तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? यह पुरस्कार पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। ये विशेष रूप से तुम्हारे लिए है। क्या घमंडी आदमी है? उसे लगता है कि उसके साथ डिनर करना दूसरों को देने के लिए एक बड़ा इनाम है। समझ गई। मैं समय पर पहुंचूंगी। इस बार मैं उसकी कॉफी में जरूर बहुत सारा लहसुन डालूंगी। यह स्कारलेट सुलिवन, क्या वह मिस्टर किंगस्टन के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है? हमें विलो को इसके बारे में बताना चाहिए। विलो वॉकर, तुम्हारी नौकरी खत्म। क्या? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। जूलियन से कहो कि वह खुद मुझे बताए। कौन सा जूलियन? कनेक्शन बनाना बंद करो। तुम्हारी छुट्टी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आधे घंटे के अंदर बाहर निकल जाओ। असिस्टेंट मिलर, क्या आप एक अपवाद बना सकते हैं? मेरे पास बहुत सामान है। क्या मैं कल जा सकती हूँ? ठीक है, अपना सामान समेटो। कुछ भी पीछे मत छोड़ना। असंभव। जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे नहीं पता। मिस सुलिवन, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मिस्टर किंगस्टन जल्द ही यहाँ आएंगे। वह एक सीईओ है, तो क्या वह इतना रौब दिखाकर मुझे अपने इंतजार में बिठा सकता है? मिस सुलिवन, मिस्टर किंगस्टन केवल यह जांचने गए थे कि आज रात के स्टारगेजिंग उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। यह एक सरप्राइज है जो मिस्टर किंगस्टन ने खास आपके लिए तैयार किया है। केवल वही इसे अनलॉक कर सकते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्योंकि मैं वही इंसान हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही थी, किंगस्टन एंटरप्राइजेज का सीईओ। यह कैसा मजाक है? अगर तुम मिस्टर किंगस्टन हो तो क्या मैं सीईओ की पत्नी नहीं बन जाऊंगी? तुम हो ही किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ की पत्नी। लेकिन किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ की पत्नी तो विलो वॉकर है। विलो वॉकर? वह कौन है? मैं उसे नहीं जानता। स्कारलेट, मेरा विश्वास करो, मैं सच में मिस्टर किंगस्टन हूँ, किंगस्टन एंटरप्राइजेज का असली सीईओ। मुझे क्या करना होगा कि तुम मुझ पर विश्वास करो? उस वेटर ने अभी कहा कि यहाँ कोई स्टारगेजिंग उपकरण है जिसे सिर्फ मिस्टर किंगस्टन ही खोल सकते हैं। अगर तुम इसे खोल सको तो मैं मान लूंगी कि तुम मिस्टर किंगस्टन हो। ठीक है, तुमने कहा। शायद। शायद? क्या होगा अगर तुमने चुपके से अपनी उंगलियों के निशान दर्ज करवा लिए हों? स्कारलेट, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम सही कह रहे हो। मिस सुलिवन, यह एक नस स्कैनर है। यह फिंगरप्रिंट लॉक नहीं है। यह सिर्फ एक व्यक्ति की जानकारी दर्ज कर सकता है। सुना तुमने? तुम सच में मिस्टर किंगस्टन हो? हाँ, बिल्कुल वही। अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना ही चाहिए। अब समझ आया कि मेरे पापा मिस्टर किंगस्टन की पत्नी के लिए गिफ्ट दोगुनी कीमत देकर कैसे हथिया लाए। तो वह कार असल में मेरे लिए ही थी। बिल्कुल सही। रुको जरा, तुमने मेरे पापा से पैसे कैसे ले लिए? मैं कैसे ले सकता था? वो पैसे तो मैंने पहले ही सारे तुम्हारे एक्सक्लूसिव अकाउंट में डाल दिए हैं। और यह भी, यह स्काईलाइन मैनर मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था जब हम पहली बार मिले थे। तुम्हें बागवानी पसंद है ना? तो मैंने खास तुम्हारे लिए एक प्लॉट अंदर ही रिजर्व करवा रखा है। ठीक है जूलियन।
अब जब तुम मेरी असली पहचान जान गई हो तो कुछ दिनों में मैं यहीं स्काईलाइन मैनर में एक भव्य दावत रखने की सोच रहा हूँ। मैं शहर के सभी बड़े लोगों को बुलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम ही हो किंगस्टन एंटरप्राइजेज के CEO की पत्नी। ठीक है, जैसा तुम कहो। विलो, क्या तुम जा रही हो? जूलियन नहीं चाहते कि मैं एंट्री लेवल की नौकरी करूं। उन्हें डर है कि मैं थक जाऊंगी। वे चाहते हैं कि मैं वापस जाकर एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बनकर रहूं। ओह, ऐसी बात है। चूंकि तुम जा ही रही हो तो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। कल रात स्कारलेट सुलिवन ने डिनर किया अकेले मिस्टर किंगस्टन के साथ। क्या? स्कारलेट सुलिवन एक चालाक औरत है विलो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सही, स्कारलेट सुलिवन की नीयत खराब है। अगर वह मिस्टर किंगस्टन के करीब आने में कामयाब हो गई तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? क्यों नहीं? स्कारलेट सुलिवन ने तो असल में जूलियन पर नजर गड़ा दी है। मुझे लगता है उसकी जान की परवाह नहीं रह गई है। मैंने सुना है मिस्टर किंगस्टन ने पूर्वी उपनगर में स्काईलाइन मैनर खरीदा है और वह CEO की पत्नी को दे दिया है। तुम उसे अपने मैनर में क्यों नहीं बुलाती और उसे उसकी औकात दिखा दो? बस उसे यह बता दो कि तुम्हारे और उसके बीच कितना फर्क है। उसे बता दो कि असली मिसेस किंगस्टन कौन है। स्काईलाइन मैनर? क्या वह प्रोजेक्ट नहीं है जो मेरे पापा ने कॉन्ट्रैक्ट किया था? उन्होंने अभी कहा था कि CEO और उनकी पत्नी अभी तक वहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। स्कारलेट सुलिवन, तुमने हिम्मत करके मेरी पीठ पीछे जूलियन के साथ डिनर किया। जूलियन करना बंद करो। क्या मिस्टर किंगस्टन तुम्हें जानते भी हैं? विलो किंगस्टन एंटरप्राइजेज की CEO की पत्नी है। अगर ऐसा है तो अब तुम्हें कुछ सबक सिखाने का वक्त आ गया है और तुम्हें हमारे बीच के फासले का एहसास कराने का। इस वीकेंड स्काईलाइन मैनर, क्या तुम आने की हिम्मत करोगी? मुझे मेरे ही मैनर में बुला रही है? वह जरूर पागल हो गई है। पागल, क्या तुम गेट भी खोल पाओगी? मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसने ऐसा क्यों कहा कि विलो गेट नहीं खोल पाएगी? मेरा अपना मैनर, मैं क्या नहीं खोल सकती? विलो, चूंकि स्कारलेट सुलिवन नहीं आ रही और तुम जाने वाली हो, हमारे पास एक साथ वक्त बिताने के ज्यादा मौके नहीं बचेंगे। तुम क्यों नहीं हमें स्काईलाइन मैनर ले चलती कि वह कैसा है देखने के लिए? विलो, कर सकती हो ना? कोई दिक्कत नहीं। इस वीकेंड स्काईलाइन मैनर। यकीन नहीं होता जूलियन ने मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। स्काईलाइन मैनर। हे भगवान, क्या अमीर लोग ऐसे ही रहते हैं? मैंने सुना है कि मिस्टर किंगस्टन ने इस जगह को खरीदने में $800 मिलियन खर्च कर दिए। सामने वाले उस बड़े पेड़ को देखो, मैंने इसे एक मैगजीन में देखा था। एक ही पेड़ करोड़ों डॉलर का है। करोड़ों? हे भगवान, विलो, मिस्टर किंगस्टन तुम्हारे लिए कितने अच्छे हैं। सच में, बिल्कुल सच में। मैं क्या कहूँ, जूलियन ऐसे ही है। वह हमेशा मुझे हर चीज में सबसे बेहतरीन देना चाहते हैं। प्रवेश द्वार ही इतना शानदार है, मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि अंदर कितनी शान होगी। विलो, जल्दी हमें अंदर ले चलो ना। हाँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती अंदर जाकर देखने के लिए। कोई बात नहीं, चलो। स्कारलेट सुलिवन ने कहा था कि विलो हमें अंदर नहीं ले जा पाएगी। लगता है वह सच में बस बकवास कर रही थी। जब हम खुश हैं तो उस मजा खराब करने वाले का जिक्र मत करो। अच्छा हुआ मेरे पापा यहाँ के फोरमैन हैं। उन्होंने मुझे एक्सेस कार्ड दिलवा दिया। कृपया। चलो सब लोग अंदर, तो और भी बड़ा है। वह बेवकूफ जूलियन किंगस्टन, उसे तो इतनी सारी जंगली सब्जियां भी नहीं पहचानती। अच्छा हुआ आज मैं अपने औजार ले आई। आज रात तुम सब अच्छे से मेरी कढ़ाई में आ जाओगे। स्कारलेट सुलिवन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने कहा था नहीं आ रही हो, फिर चुपके से कैसे आ गई? स्कारलेट सुलिवन, यह विलो का निजी एस्टेट है। साफ साफ बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? दीवार फांद कर तो नहीं आई ना? अब समझ आया, जब हमने तुम्हें बुलाया था एस्टेट घुमाने के लिए, तुमने मना कर दिया तो तुम चुपके से यहाँ घास खींचने का काम कर रही थी। डरती थी कि हमें पता चल जाएगा। अब पता चला तुम हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहती थी। तुम्हें डर था कि हमारे सामने शर्मिंदा हो जाओगी। बस साफ साफ कबूल कर लो, हम तुम पर नहीं हंसेंगे। तुम एक गवार हो, तुम्हें खेतों में काम करना चाहिए ना? तुम चारों क्या अपनी कम अक्ल का प्रदर्शन बंद कर सकती हो? आंखें खोलकर अच्छे से देखो, ये जंगली सब्जियां हैं, घास नहीं। अच्छा, सचमुच तुम्हारी हिम्मत विलो के एस्टेट से सब्जियां चुराने की? स्कारलेट सुलिवन, तुमने मेरे एस्टेट से बिना इजाजत सब्जियां उखाड़ी हैं, तो इस महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी। सामने ही सब्जियां चुरा रही हो एस्टेट की मालकिन के।
सही है तुम्हारे साथ। वह कहती है कि वह मालकिन है और तुम सचमुच मान गई। अगर विलो नहीं तो फिर कौन? तुम। मजाक की बात है, यह असल में मेरी ही है। स्कारलेट सुलिवन, देखो कितनी दयनीय लग रही हो। और तुम दावा करती हो कि एस्टेट की मालकिन हो। तुम इस एस्टेट की मालकिन अगले जन्म में भी नहीं बन पाओगी। आप ही इस एस्टेट की मालकिन होंगी। आपका ठीक से स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या हो रहा है? स्कारलेट सुलिवन, यह एस्टेट की असली मालकिन है। लेकिन यह एस्टेट क्या इसे मिस्टर किंगस्टन ने सीईओ की पत्नी को नहीं दिया था? मत बताओ कि स्कारलेट सुलिवन ही सीईओ की पत्नी है। विलो, आखिर हो क्या रहा है? लेकिन यह स्कारलेट सुलिवन मिस्टर किंगस्टन के फोन स्क्रीन वाली शख्स से बहुत मिलती जुलती है। फोन स्क्रीन पर समानता अद्भुत है। बूढ़े, ध्यान से देखो, आखिर मालिक कौन है? स्कारलेट सुलिवन तो बस एक खरपतवार नोचने वाली है। विलो मेरी बेटी है, मैं उसे अपमानित नहीं होने दूंगा। माफ कीजिए मैडम, मैंने पहले किसी और को समझ लिया था। मैंने सीईओ की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। मुझे लगा वह। मिस्टर, आपकी नजर बहुत खराब है। स्कारलेट सुलिवन, ऐसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए और तुमने फिर भी उसे भूलवश पहचान लिया? वह गलत नहीं था, मैं ही इस एस्टेट की मालकिन हूँ। ठीक है स्कारलेट सुलिवन, उस बूढ़े ने तो कहा ही था। उसने सीईओ की पत्नी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। उसने तुम्हें उनकी पत्नी समझ लिया। तुमने उसकी बात सच मान ली। विलो, वह बूढ़ा आदमी कौन है और उसने हेलमेट क्यों पहना हुआ है? अरे कुछ नहीं, वह बस एक फोरमैन है। जूलियन इस जगह को खोदकर एक कृत्रिम झील बनाने की योजना बना रहा है। वह मुझे बहुत लाड करता है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर झील देखने जाना मूड खराब कर देता है। घर पर ही एक हो तो बेहतर है। तो स्कारलेट सुलिवन, क्या तुम यहाँ कृत्रिम झील खोदने आई हो? कौन सी कृत्रिम झील? मिस्टर किंगस्टन ने तो इस जगह को सब्जियों के बगीचे में बदल दिया है। क्या तुम्हें बोर्ड नहीं दिख रहा? झूठ बोलने की भी एक हद होती है। इतने हाई क्लास एस्टेट में कौन सब्जियों का पैच बनाएगा? बागवानी का इलाका? मत कहो। क्या यह सच में वैसा ही है जैसा स्कारलेट सुलिवन ने कहा था कि मिस्टर किंगस्टन ने इसे सब्जी के बगीचे में बदल दिया? बिल्कुल नहीं, यह जगह पहले फूल और घास लगाने की जगह हुआ करती थी। अगर यकीन नहीं है तो उससे पूछ लो। हाँ बिल्कुल, यह पुराना साइन बोर्ड है। मिस्टर किंगस्टन ने खुद हिदायत दी थी कि इस खाली प्लॉट को खोदकर एक झील बनाई जाए। सर, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कौन झूठ बोल रहा है? मैं इस प्रोजेक्ट का फोरमैन हूँ। इस जमीन का क्या इस्तेमाल होना है, क्या तुम मुझसे बेहतर जानते हो? ठीक है, विश्वास नहीं होता कि इस प्रोजेक्ट के जिम्मेदार व्यक्ति इतना बेईमान और गद्दार है। अच्छा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो अभी यह झील खोदो। देखते हैं मिस्टर किंगस्टन कल तुम्हें छोड़ेंगे भी या नहीं। बस करो स्कारलेट सुलिवन, मेरे सामने तुम मेरे लोगों को हुक्म चलाने की हिम्मत करती हो और मेरी पहचान की नकल करती हो। आज यह झील तुम्हें खुद ही खोदनी होगी। जल्दी करो स्कारलेट सुलिवन, विलो ने तुम्हें काम करने को कहा है। वहाँ खड़े क्यों हो? अच्छे से खोदना। अगर तुमने अच्छे से खोदा और विलो खुश हो गई तो शायद वह तुम्हें 2 मिनट कम खोदने भी दे दे। कोई भी मुझे इस तरह हुक्म नहीं चला सकता। चूँकि तुम दावा करती हो कि इस एस्टेट की मालिक हो, तो तुम्हारा प्रॉपर्टी डीड कहाँ है? मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं अपने प्रॉपर्टी डीड्स हर जगह अपने साथ लेकर घूमती तो 2 गाड़ियाँ भी कम पड़ जाएं उन्हें ढोने के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास है ही नहीं, है ना? क्या मजाक है? विलो के पास नहीं है लेकिन तुम्हारे पास है। मजेदार बात है, मेरे पास असल में है। अरे नहीं, मुझे लगता है मैं उसे अपने दूसरे बैग में भूल गई हूँ। ठीक है, नाटक बंद करो। अभी भी जमीन का एक बड़ा प्लॉट है जो तुम्हारे खोदने का इंतजार कर रहा है। कोई औजार इस्तेमाल नहीं, तुम्हें सिर्फ अपने हाथों से खोदना होगा। ठीक है? क्या इससे उसके हाथ खराब नहीं हो जाएंगे? बेहतर होगा अगर खराब हो जाए। फिर देखते हैं कि वह कैसे कागजातों के लिए चोरीरोधी सिस्टम कैसे लगाती है। मेरे पास मेरा प्रॉपर्टी डीड नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास भी तो नहीं है। हालांकि मैं लॉग इन कर सकती हूँ एस्टेट के मैनेजमेंट सिस्टम में। क्या तुम कर सकती हो? इस एस्टेट में है एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम। मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? ठीक है फोनमैन, जाओ टैबलेट लेकर आओ। मुझे विश्वास नहीं होता कि वह मैनेजमेंट सिस्टम में लॉग इन कर सकती है। शायद हमें बस इसे छोड़ देना चाहिए। तुम अपने आप को कौन समझती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इसे भूल जाने के लिए कहने की? अभी जाओ और लेकर आओ। तो क्या हुआ अगर मैं इसे नहीं खोल पाई? स्कारलेट सुलिवान भी इसे खोल नहीं पाएगी। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। देखो कि इस एस्टेट का असली मालिक कौन है। फिर देखते हैं।
अनलॉक हुआ। स्वागत है स्काईलाइन मैनर के मालिक। क्या हो रहा है? स्कारलेट सुलिवान ने एस्टेट सिस्टम में लॉग इन कर लिया और सर्वोच्च अधिकार के साथ। यह तो नामुमकिन है। मैं ही इस हवेली की मालकिन हूँ। बताओ, क्या तुमने पासवर्ड लीक किया था? माफ कीजिए मैडम, सिस्टम का पासवर्ड वह वाकई कुछ दिन पहले लीक हो गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आ जाएंगी और इसे उजागर कर देंगी। यह सब मेरी गलती है। मुझे पता था वह कैसे संभवतः सर्वोच्च अधिकार तक पहुंच सकती है, तो उसने पासवर्ड चुरा लिया। तुम्हें लगता है कि हवेली का सर्वोच्च प्रबंधन पासवर्ड इतनी आसानी से लीक हो जाता है? वह तो बस एक फोरमैन है, वह पासवर्ड कैसे जान सकता है? हमारा फोरमैन बस जानता है। विलो बहुत बुरी कर्मचारी है, उसे निकाल देना चाहिए। बिल्कुल सही। वह कैसे एक ग्राहक का पासवर्ड लीक कर सकती है? तुमने सुना, तुम निकाल दी गई हो। मैं भी सहमत हूँ मिस्टर वॉकर, आप निकाल दिए गए हैं। और तुम विलो वॉकर, अगले हफ्ते मिस्टर किंगस्टन यहाँ आ रहे हैं। वह एक भोज का आयोजन कर रहे हैं, यह घोषणा करने के लिए कि सीईओ की पत्नी कौन है। क्या तुम आने की हिम्मत करोगी? डरने की क्या बात है, मैं ही सीईओ की पत्नी हूँ। विलो, तुम हमेशा सीईओ की पत्नी बनने का नाटक नहीं कर सकती। मेरे पास अब नौकरी भी नहीं है। कौन नाटक कर रहा है? मिस्टर किंगस्टन ने खुद कहा था कि मैं सीईओ की पत्नी हूँ। इसके अलावा मैंने तुम्हें वास्तव में निकाला नहीं है। मैं वाकई अब बेरोजगार हूँ। अभी अभी वह मेरे सामने स्कारलेट सुलिवन का नाम मत लो, वह छोटी सी। अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो जाओ भीख मांगो। जब मैं सचमुच बन जाऊंगी सीईओ की पत्नी, तो मुझे तुम जैसे निकम्मे बाप की जरूरत नहीं होगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा पिता पुत्री का रिश्ता खत्म हो जाए। चले जाओ। जानू, आज है हमारी शादी का हमारी 97वीं सालगिरह। मैं हमारी शादी के 100वें दिन हमारी सालगिरह पर एक दावत रखूंगा। मैं बता देने के लिए बेताब हूँ कि तुम किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ की पत्नी हो। ठीक है, मैंने उम्मीद नहीं की थी आप मिस्टर किंगस्टन इतने काबिल होंगे, लेकिन आपके किंगस्टन एंटरप्राइजेज के कर्मचारी इतने अच्छे नहीं हैं। क्या हुआ? तुम किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ की पत्नी हो। तुम्हें कंपनी के सारे तय करने का अधिकार है, कर्मचारियों की नियुक्तियाँ। जल्दी नहीं है, दावत के दिन मैं चाहती हूँ सबके सामने उन सबको निकाल दूं। ठीक है। वाह, पिछली बार जब मैं यहाँ आई थी मैंने अंदर नहीं घूमा था। अभी अंदर आकर ही मुझे एहसास हुआ कि यह कितना शानदार है। वो भित्ति चित्र देखो, यह वही है जो मैंने टीवी पर देखा था। उस रिपोर्ट में $40 लाख की कीमत वाला एक भित्ति चित्र। हाँ, यह वही है, $40 लाख का। विलो, तुम्हारी जिंदगी वाकई में ईर्ष्या के काबिल है। हाँ विलो, मैं क्या कहूँ? जूलियन को बस मुझसे बहुत लगाव है। मिस्टर किंगस्टन, क्या आप वो सीईओ की पत्नी हो जिसकी घोषणा मिस्टर किंगस्टन खुद आज कर रहे हैं? सीईओ की पत्नी? हाँ, यह मैं ही हूँ। हे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सीईओ की पत्नी यही है। मिसेस किंगस्टन बहुत विनम्र है, सुंदर और दयालु दिल वाली। वह निश्चित रूप से मिस्टर किंगस्टन के साथ बहुत लंबे समय तक रहेंगी। मिस्टर और मिसेस किंगस्टन आ गए हैं। वाह, मिस्टर किंगस्टन खुद इतने हैंडसम हैं। सीईओ की पत्नी भी इतनी खूबसूरत है। रुको जरा, क्या सीईओ की पत्नी पहले से यहाँ नहीं है? हाँ, ये क्या माजरा है? स्कारलेट सुलिवान, किसने तुम्हें इजाजत दी अपने इस गंवार पति को लाने की, मेरे मैनर में और जूलियन और मेरे बनने की कोशिश करने की? तुम फिर? क्या मैंने असिस्टेंट मिलर को नहीं कहा था कि तुम्हें निकाल दें? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम पिछली बार तुम ही थे जिन्होंने असिस्टेंट मिलर को रिश्वत दी थी। यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कोई है। इन दोनों गंवारों को पकड़ो, इन्हें ले जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी हिम्मत है। अगर वह गरीब है तो यहाँ मौजूद हर कोई भिखारी होगा। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं तो बस सोच रही हूँ, तुम हमेशा बाहर किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ की पत्नी बनने का नाटक करती रहती हो। तुम्हें किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ के बारे में कैसे नहीं पता? कौन कहता है मुझे उनके बारे में नहीं पता? तुम क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? बिल्कुल, मैं खड़ी नहीं रहना चाहती, मैं बैठना चाहती हूँ। वे सीईओ की और सीईओ की पत्नी की मुख्य सीटें हैं, तुम उन्हें छूने के काबिल भी नहीं हो। वे वाकई छूने की हिम्मत कर रहे हैं, सीईओ और सीईओ की पत्नी की मुख्य सीटों को।
मैं आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ, मैं जूलियन किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ है और मेरे बगल में खड़ी यह महिला किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ की पत्नी है। स्कारलेट सुलिवन, तुमने यह पागल कहाँ से ढूंढ लिया? इतने सारे लोगों के सामने किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ का रोल अदा कर रहा है। वह तो एक बात है, अब तो तुम्हारी हिम्मत अपने गंदे शरीरों से मेरी मुख्य सीट को गंदा करने की। बिल्कुल सही। अगर तुम सीईओ और सीईओ की पत्नी होते तो कंपनी में क्यों नहीं कहा? जल्दी सीईओ की पत्नी की मुख्य सीट से उतरो। मैं पहले कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब अचानक कहने का मन कर रहा है। क्या तुम मुझे रोक सकती हो? मैंने आज यह घोषणा करने का कारण यह है कि मैं उन सभी को उजागर करना चाहता था, इन चापलूस और परेशानी खड़ा करने वालों को कंपनी से, और उन सभी को बाहर निकाल देना चाहता था। इस कंपनी में सबसे बड़ी परेशानी खड़ा करने वाली क्या वह स्कारलेट सुलिवन नहीं है? तुम यह तो नहीं कहना चाह रहे कि तुम किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ हो और हम परेशानी खड़ा करने वाले हैं? तुम हम सभी को निकालना चाहते हो? तो आज देखते हैं कौन वास्तव में निकाला जाता है। स्कारलेट सुलिवन, किंगस्टन एंटरप्राइजेज की सीईओ की पत्नी के रूप में मेरे पास समूह में सर्वोच्च कार्मिक अधिकार है। अब मैं घोषणा करती हूँ, तुम निकाल दी गई हो। पति, मैं क्या करूँ? वह मुझे निकालना चाहती है। गार्ड सर, तुम क्या कर रहे हो? किंगस्टन एंटरप्राइजेज के सीईओ के रूप में मेरे पास समूह में सर्वोच्च अधिकार है। मैं किसी भी समय उन सभी को निकाल सकता हूँ जिन्होंने अभी स्कारलेट का अपमान किया, उनमें से हर एक को। तुम ग्रुप में सबसे ऊंचा अधिकारी, अगर हिम्मत है तो अभी सिस्टम में लॉग इन करो और हम सबको निकाल दो। अगर हिम्मत है तो मुझे अभी निकाल दो। मैगी, बोलो कुछ। स्कारलेट सुलिवन, अपने आदमी को यह पागलपन बंद करवाओ। अगर तुम दोनों सीईओ की पत्नी की मुख्य कुर्सी को अपवित्र करोगे तो मिस्टर किंगस्टन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेरे पति ही तो मिस्टर किंगस्टन है। मैगी, तुम इन पर शब्द क्यों बर्बाद कर रही हो? जल्दी अपना पक्ष स्पष्ट करो। तुम किसके साथ हो? स्कारलेट सुलिवन, मरने के लिए आतुर मूर्ख को अच्छी सलाह बेकार है। अगर आज तुम मेरी सलाह नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। अगर आज मैं तुमसे साफ सीमा नहीं खींचूंगी तो मिस्टर किंगस्टन मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास ग्रुप में सबसे ऊंची सिस्टम अथॉरिटी है? अगर हिम्मत है तो मुझे निकाल दो। मैंने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुमने नहीं लिया। यह कैसे हो सकता है? सिस्टम दिखा रहा है कि मुझे निकाल दिया गया है। मुझे भी निकाल दिया गया है। यह असंभव है। यह गंवार कैसे रखता है ग्रुप में सबसे ऊंची कार्मिक अधिकारिता? विलो, क्या तुम सीईओ की पत्नी नहीं हो? जल्दी सिस्टम में लॉग इन करो और मेरी उस बर्खास्तगी को रद्द करने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं। शुभ संध्या मिस्टर और मिसेस किंगस्टन। क्या वह सच में सीईओ है? स्कारलेट सुलिवन असल में सीईओ की पत्नी है। विलो वॉकर, तुमने हमसे झूठ बोला। तुम्हें पागलपन है। पिछली बार वे ही थे जिन्होंने हमारे पीठ पीछे खुद कहा था कि उन्होंने असिस्टेंट मिलर को हमारे खिलाफ कर दिया था। तुम भूल गए? बिल्कुल सही, तुम दोनों ही थे जिन्होंने असिस्टेंट से कहा कि तुम्हारे साथ मिलकर काम करे। असिस्टेंट मिलर, मिस्टर किंगस्टन तुम पर कितने मेहरबान थे। तुमने उनके साथ विश्वासघात कैसे किया? तो तुम ही थे जिसने उन दोनों को लीक किया मिस्टर किंगस्टन का सिस्टम पासवर्ड। असिस्टेंट मिलर, उन दोनों ने तुम्हें क्या जादू किया था? अगर तुम अब ईमानदारी से कबूल कर लो तो मैं अभी भी जूलियन से बात कर सकती हूँ। तुम्हारे कई सालों के मेहनत को देखते हुए भले ही कोई बड़ी उपलब्धि न रही हो और तुम्हें ब्लैकलिस्ट नहीं करूँगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें किसने हिम्मत दी मिस्टर और मिसेस किंगस्टन के प्रति इतनी बेदबी करने की? असिस्टेंट मिलर, अगर तुम इस छोटे से मामले को भी संभाल नहीं सकते तो मुझे सच में सोचना पड़ेगा कि क्या मैं तुम्हारे सालाना वेतन के लिए ज्यादा दे रहा हूँ। हमेशा वेतन काटने की बात न करो। तुम तो बड़े पूंजीपति जैसे बन रहे हो। मेरी पत्नी का मुझे डांटना ठीक है। चिंता न करें मिस्टर किंगस्टन, मेरे पास अपने तरीके हैं। ये सच में मिस्टर किंगस्टन और उनकी पत्नी है? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। वह मिस्टर किंगस्टन कैसे हो सकते हैं? अगर वह मिस्टर किंगस्टन है तो फिर मैं कौन हूँ? मैं तो साफ तौर पर सीईओ की पत्नी हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैंने क्या कर दिया? मैंने सीईओ और मिसेस किंगस्टन का अपमान कर दिया। मेरी तो गई, मेरी गई। विलो वॉकर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सीईओ की पत्नी हो? तुमने हमसे झूठ बोला। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं ही सीईओ की पत्नी हूँ। जूलियन, तुम मुझे कैसे नहीं चाह सकते?
मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। तुम साफ तौर पर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। स्कारलेट सुलिवन, उसने क्या किया कि तुम पर जादू कर दिया? बचपन की दोस्त? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ये तो बस तुम्हारा हिस्टीरिया है। तुम्हारा दौरा तो नहीं पड़ रहा, असिस्टेंट मिलर? जी मिस्टर किंगस्टन। इन सभी को ब्लैकलिस्ट कर दो। जो भी इन्हें नौकरी पर रखने की हिम्मत करेगा वह किंगस्टन एंटरप्राइजेज के खिलाफ जाएगा। समझ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सीईओ की पत्नी हूँ। मैं सीईओ की पत्नी हूँ। ब्लैकलिस्ट? मैं ब्लैकलिस्ट कैसे हो सकती हूँ? ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी। विलो वॉकर, तुम मुझ पर मेरी नौकरी का कर्जदार हो। ये सब तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे चुनने पर मजबूर किया। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। देवियों और सज्जनों, आज मेरी पत्नी और मेरी शादी के 100 दिन पूरे होने का दिन है। हम अपनी शादी की रस्म अगले महीने करेंगे। उस समय मैं आप सभी को हमारी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगा। बधाई हो मिस्टर किंगस्टन।